सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा करो ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। तो सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, नील हॉस्पिटल की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी जो पूरी टीम है सभी की तरफ से यहाँ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है आप सभी का। तालियां बजाएंगे? तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? के लिए। और दूसरा, जैसे कौन सा सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं आप सभी? गर्भ संस्कार है ना। तो गर्भ माना बेबी के ऊपर हम संस्कार कर रहे हैं। अभी बेबी स्कूल में जाएगा, टीचर बोलेंगे तो वो सुनेगा क्या? अभी मम्मा सुनेगी तो बेबी भी सुनेगा, है ना। मम्मा नहीं सुनेगी तो संस्कार ही कहाँ से होंगे? तो यहाँ जो जो जैसे जैसे करने के लिए कहेंगे, तो ये क्या है, बेबी स्कूल में जाएगा उसके पहले से ये उसकी पाठशाला है। गर्भ संस्कार के प्रोग्राम्स क्या होते हैं? मम्मा की पाठशाला है ना। तो आप सभी कहाँ बैठे हैं? कोई सत्संग नहीं आए, सुना अच्छा लगा, ऐसे नहीं। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? ताकि हम पढ़ाई पढ़कर हम कुछ उसके वो जीवन में उसको धारण करें, है ना। उस पढ़ाई से हम कमाने लायक बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप आए हो तो पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। थोड़ा आवाज कम करना है क्या? पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। आवाज ठीक है ना? बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है ना? तो सभी पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो सेशन देखने वाले हैं विशेष, वो है डिवाइन गर्भ संस्कार से दिव्य भारत। दिव्य भारत का यदि निर्माण करना है, क्योंकि कल का भारत क्या है? आज के जो बच्चे हैं वही कल का भारत है, वही कल का भविष्य है। तो इसीलिए हमें बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो कौन से बच्चे होंगे जो भारत को दिव्य भारत बनाएंगे, जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे? ऐसे कौन से बच्चे होंगे, माना ऐसे उनमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो इन शॉर्ट में आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप सभी कैसा बच्चा चाहता है? चलो भारत को दिव्य बनाना अगर बाजू में रख देते हैं, पहले आप सभी ने कुछ तो सोचा होगा ना कि हम कैसे बच्चा चाहते हैं। तो सभी सोचना इसके ऊपर कि आप सभी कैसा बच्चा चाहते हैं। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठे विजुअलाइज करें कि कैसे बच्चे आप चाहते हैं, फिर आप मेरे साथ शेयर करना। सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में, आंख बंद, साइलेंस। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और जो जो थॉट्स में देती जाऊंगी उसको विजुअलाइज करेंगे। आप सभी को अपने बच्चे को देखना है, जो बेबी अभी गर्भ में है उस बेबी को नहीं, 20 साल के बाद जो बच्चा हम सभी के बीच में होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, उसको विजुअलाइज करें। देखे उसे 20 साल के बाद उसका घर में सभी के साथ व्यवहार कैसा है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा, डॉक्टर होगा, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, पॉलिटिशियन, सिस्टर, जो भी होगा, वहाँ कार्य क्षेत्र पर उसका सभी के साथ व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है तो उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उस समय उसकी स्थिति कैसे है।
सभी अपने बेबी को देखेंगे 20 साल के बाद, जो हम सबके बीच में होगा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। देखा सभी ने? कुछ दिखाई दिया? कुछ दिखाई दिया? क्या विजुलाइज किया? कैसा होगा आपका बेबी? कैसा है उसका व्यवहार सभी के साथ? कैसा है उसका व्यवहार? अच्छा, वो कैसे है? खुश है? कैसे देखा? खुश है? पूरा समय खुश रहता है कि कभी 80% ऑफ द टाइम खुश, कभी खुशी कभी गम वाला रहता है? कभी खुशी कभी गम है या पूरा समय खुश रहता है? कैसा रहता है? जैसे जैसे अभी हम विजुलाइज करेंगे वैसे वैसे होने वाला है। आप सभी ने सुना है ना, संकल्प से सिद्धि। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेगा। हमने सोचा शाहरुख खान कभी खुशी कभी गम, तो वैसा होगा। वैसे वाला चाहिए क्या? कैसा चाहिए? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे है? सदा खुश रहता है ना? सदा खुश रहने वाला माना श्री कृष्ण। तो इसीलिए देखो एक्सपेक्टेंट मदर्स को श्री कृष्ण का फ्रेम भी गिफ्ट दिया जाता है। क्यों? उसके पीछे साइंस है ना? पहले जो भी होता है हम लोगों को लगता है कि चलो ये क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या करते रहते हैं। हर एक के पीछे वो स्पिरिचुअल साइंस है। इट्स स्पिरिचुअलिटी बट इट इज साइंस। इट इज स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस। उसके पीछे वो बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि बार बार वो उसको देख रहे हैं ना, श्री कृष्ण को देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण सदा खुश है, तो वैसे हमारे बच्चे भी कैसे रहेंगे? सदा खुश रहेंगे। तो सदा खुश रहने वाले। और क्या देखा? और कैसा है उसका सभी के साथ व्यवहार? बहुत प्यारा व्यवहार है, सभी के साथ मीठा से बात करता है। हट फट फट ऐसे करने वाला बच्चा अच्छा लगेगा क्या? तो कैसे है? बहुत प्यार से है ना, बात भी कैसे करता है? बहुत मीठा से सबके साथ बात करता है। सभी को प्यार कर रहा है, खुद को भी प्यार कर रहा है, सभी को भी प्यार कर रहा है। बहुत ऐसे शक्तिशाली होकर रहता है ना? सभी किसी से गलती होती है ना? मैंने आपको स्पेसिफिक 2-3 थॉट दिए ताकि आपकी प्रोसेस चालू हो जाए। तो किसी से गलती होती है तो क्या होता है? हमें उनको समझाना चाहिए, नहीं तो उनको समझ ही नहीं आएगा, फिर से वो गलती होती रहेगी। लेकिन बहुत प्यार से समझाना है। हमसे क्या गलती होगी तो हम क्या चाहेंगे? कोई हमें प्यार से समझाए, है ना? तो वैसे ही दूसरे भी चाहेंगे कि हम उनको प्यार से समझाएं ताकि वो गलती नहीं होनी चाहिए फिर से। तो हम उन्हें माफ करने के लिए भी आना चाहिए। किसी से गलती होगी हम बोलेंगे ये गलती के लिए तो मैं आपको जीवन भर माफ नहीं करूंगा, तो ऐसे वाला भी नहीं चाहिए। तो माफ करने वाला चाहिए ना, जैसे यीशु क्रिस्त था तो वैसे माफ करने वाला चाहिए। और सिर्फ घर में प्यार से व्यवहार नहीं, क्योंकि अभी क्या काफी समय तो वो जॉब के लिए जाएगा, ऑफिस में रहेगा, तो वहां पे भी सभी के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए? बहुत प्यारा। कब होता है? जब हम सभी को अपना समझेंगे, है ना? घर वाले अपने हैं, बाहर जो भी है तो वो भी अपने हैं, तो सभी के साथ हमारा क्या होगा? व्यवहार प्यारा व्यवहार होगा, बहुत मीठा व्यवहार होगा। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियां आएंगी, जैसे कोविड आया, सोचा था क्या? पैंडेमिक पूरे विश्व भर में, है ना? सब कोलैप्स हो गया, लॉकडाउन हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कितने लोगों के जॉब चले गए, खाने को नहीं है। उन परिस्थितियों में भी हमें कैसे रहना है? स्टेबल रहना है। कोविड आया, चला गया, रहा क्या? परिस्थितियां आएंगी लेकिन चली जाएंगी, लेकिन हमें उस समय स्टेबल रहना है। हलचल में भी हमें बहुत अच्छा अडोल रहने के लिए आना चाहिए। तो ये सारा जब हम वैसा प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि ये वो समय चल रहा है प्रोग्रामिंग का। जैसे आपका कंप्यूटर है, वो क्या है? हार्डवेयर है। कैसे फंक्शन करेगा? जो जो सॉफ्टवेयर उसमें डालेंगे, प्रोग्रामिंग हम सेट करेंगे, वैसे वो काम करेगा। अभी बेबी जो है उसका हार्डवेयर भी तैयार हो रहा है, उसका सॉफ्टवेयर भी तैयार हो रहा है। उसका हार्डवेयर माना शरीर कैसे निर्माण होगा? उसके सॉफ्टवेयर से, उसके मन से। और उसका सॉफ्टवेयर कैसे निर्माण होगा?
मम्मा के मन से। जैसा मम्मा का सॉफ्टवेयर होगा वैसे बेबी का सॉफ्टवेयर बनेगा, वैसे ही उसका हार्डवेयर बनेगा और वही पूरा जीवन भर चलने वाला है। तो पूरे जीवन यदि हमें बच्चों को कुछ देना है तो हम ये ना सोचे अभी बेबी आ रहा है, अभी उसके लिए सब ये तैयारी करनी है, उसका ये रूम बनाना है, उसके लिए ये सारा उसका आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास उतना सब नहीं है। चिंता नहीं करो, जो आ रहा है ना वो अपना भाग्य लेकर आ रहा है। आप चिंता करने से उसका श्रेष्ठ भाग्य भी क्या कर लोगे, बिगाड़ोगे। आपको उसको क्या देना है, अच्छे संस्कार देने हैं, उसका भाग्य बनेगा उसके संस्कारों से। तो इसीलिए गर्भ संस्कार का प्रोग्राम है। जो जैसे उसके संस्कार होंगे वैसे उसका बोल होगा, वैसे उसके कर्म होंगे, वैसे उसका जीवन होगा, वैसे उसका भाग्य बनेगा। ये नहीं सोचो आईसीएसई बोर्ड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़ाई पढ़े, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई पढ़े। स्कूल कौन सा, छोटा स्कूल। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहाँ से पढ़ाई पढ़े हैं। अभी तो इतने सारे मैनेजमेंट स्कूल खुल रहे हैं या स्कूल खोलेंगे, मोदी जी जैसा बच्चा पैदा होना चाहिए। तो वो बच्चे वो स्कूल में पैदा नहीं होते हैं, बनते हैं ना। माँ सबसे पहला टीचर होती है। तो इसीलिए हमें ये विजुअलाइज करना है, चाहे कुछ भी हो, है ना, कैसे भी परिस्थितियां है, कितने भी चैलेंजिंग हो, मम्मा को स्टेबल रहने के लिए आना चाहिए। अभी हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत शक्तिशाली हो, है ना, माँ दुर्गा के जैसे हो, राणा प्रताप के जैसे हो, शिवाजी महाराज जैसे, और मम्मा चिपकली गिर गई और मम्मा डरती है, तो माँ दुर्गा बनेगी क्या बेटी? राणा प्रताप बनेगा क्या बच्चा? तो क्या करना होगा, मम्मा को वैसे बनना होगा। तो हम सभी ऐसे बच्चे चाहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर लिया, माँ दुर्गा, राणा प्रताप बनेंगे क्या? बहुत अच्छे से मिठास की प्रोटीन पाउडर खाई तो मदर तेरेसा के जैसे प्यारे बच्चे ऐसे बनेंगे क्या? क्या करना होगा उसके लिए? आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन सब जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? मम्मा के फिजिकल हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। मम्मा का फिजिकल हेल्थ ठीक होगा तो बेबी फिजिकली स्वस्थ होगा। लेकिन साथ में हम क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि ये सारा हमने ध्यान दिया तो हमारे बच्चे फिजिकली हेल्दी हो रहे, लेकिन अभी हमने जो जो चाहिए, जैसे अभी हमने कहा ना हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, हैप्पी, लविंग, केयरिंग, गिविंग, फॉरगिविंग, ऐसे यदि बच्चे होने चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए? फिजिकल हेल्थ के लिए हमने कहा डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हमने कहा हैप्पी, लविंग, केयरिंग, गिविंग, फॉरगिविंग, ऐसे बच्चे चाहिए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए? मम्मा को हैप्पी रहना होगा, मम्मा को लविंग बनना होगा, मम्मा को वैसे केयरिंग बनना होगा, मम्मा को गिविंग बनना होगा, सभी को देने के लिए फॉरगिविंग बनना होगा। तब जाकर मम्मा का सॉफ्टवेयर बना तो बेबी का अंदर वैसे सॉफ्टवेयर बनेगा। सिंपल है, और वैसे ही फिर वो जीवन भर रहेगा। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है, तो ऐसे बच्चे आएंगे जो सभी से प्यार करेंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, गिविंग होंगे, तो वो भारत कैसा बनेगा? भारत दिव्य बनेगा कि नहीं बनेगा? जो बच्चे श्री कृष्ण और श्री राधे के जैसे होंगे तो वो भारत तो दिव्य बनेगा ही बनेगा। वो भारत स्वर्णिम भारत होगा, वो भारत विश्व गुरु बनेगा, पूरे विश्व को वो बताएगा कि ऐसे बच्चे चाहिए जिससे भारत फिर से विश्व गुरु बनता है। तो हमें फिजिकल हेल्थ के लिए क्या ध्यान देना है? डाइट, एक्सरसाइज, और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन। तो मम्मा हेल्दी हैप्पी होगी तो बेबी भी कैसे होगा? हेल्दी हैप्पी होगा। साथ में हम सभी चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। बहुत रेयर कंडीशंस, 5% ऑफ द केसेस प्लेसेंटा नीचे है, जो वार बोलते हैं वो नीचे है, बेबी का पोजीशन कुछ अबनॉर्मल है, उल्टा है, ब्रीच है, ट्रांसवर्स है, ऐसे कुछ कंडीशंस है 5%। बाकी सब केसेस में क्या होना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? बेबी को इंटेलिजेंट बनाना है तो सिर्फ फिजिकल, ऐसे नहीं कि नॉलेज से, उसके पास क्या क्या होना चाहिए? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उसको मम्मा को स्टोरीज भी सुनाने हैं ताकि हमारे बच्चे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का हम निर्माण कर सके, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? साथ में मम्मा के डाइट का ध्यान ताकि एनीमिया ना हो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है
कोविड में तो हमने सिर्फ ऑनलाइन लेते थे और तभी से शुरू हुआ। 15 अगस्त 2020 को ऑनलाइन प्रोग्राम की शुरुआत की ब्रह्मा कुमारीज ने, और अभी देखो मोर देन 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। लगातार ये प्रोजेक्ट डेली चल रहा है। जोरदार तालियां बजाइए ब्रह्मा कुमारी टीम को। आप सोचो डेली 1 घंटा पिछले 3 सालों से, 3 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये डेली प्रोग्राम जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से चलता है। ये उसका मीटिंग आईडी है, पासवर्ड है। रोज रात को 8 बजे, संडे 11 बजे सेशन होता है। डिवाइन गर्भसंस का यूट्यूब चैनल है, फिर इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है सुपर मॉम में भी। आप में से जो जो ग्रुप में नहीं है आप सिस्टर को बता देना ताकि वो आपको ऐड करेगी। और जो भी अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, डेली ये रोज रात को सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि आज भले हम वर्कशॉप लेंगे तो भी कितना 4 घंटा है ना, प्री ब्रेकफास्ट लंच के पहले 2 घंटा, बाद में। लेकिन पूरे 30 डेज का 30 आवर्स का प्रोग्राम तो 4 घंटे में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम मेन बातों को आज देखेंगे, तो इसीलिए आपको डेली ये ज्वाइन करना है। और ये फिर जर्नल उसका बनाया हुआ है। आप सभी ये जर्नल भी लेना, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ डेली एक्टिविटी जितना जितना मम्मा करती जाएगी, वैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एम्पावरमेंट मदर का होगा, वैसे ही बेबी भी एम्पावर्ड होगा। तो ये भी आप ध्यान रखना। और ये प्रोजेक्ट जैसे अभी आपको लग रहा होगा यहाँ तो ये 20-25 लोग ही आए हैं, तो क्या हम सही जगह आए हैं या क्या है। तो ये प्रोजेक्ट देखो कहाँ प्रेजेंट हुआ है, आप देख रहे हैं। ये डॉक्टर शुभदा अनिल है, कहाँ प्रेजेंट हुआ है, G20 में प्रेजेंट हो चुका है ये प्रोजेक्ट, है ना। इस प्रोजेक्ट को, ये कौन है जानते हैं इनको, कौन है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी। ये प्रोग्राम कभी उन्होंने अटेंड किया 2018 में, जब वो रांची में गवर्नर थे। पूरा गर्भ संस्कार, अभी आप जितना घंटा बैठकर सुनेंगे उतना वो पूरा उन्होंने भी वहां सुना था। ये इनको जानते हैं, कौन है ये कौन है, देखते हैं पनवेल की माताओं का जनरल नॉलेज कितना है। रिकॉर्डिंग से दिखाओ भी नहीं इसे, कौन है ये, पनवेल के माताओं का जनरल नॉलेज देखते हैं कितना है। गेस, अरे यहाँ लिखा भी है, आप थोड़ा सा आजू बाजू में भी देखो क्या लिखा है। नाम सुना है क्या, जेपी नड्डा, नाम ही नहीं सुना है। कौन है, कौन है ये, तभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे 2019 में। अरे बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। वैसे 24 में नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे, इनको पहचानते क्या, ये श्रीपाद नाइक जी है जो आयुष के मिनिस्टर 2019 में, तभी उन्होंने ये प्रोग्राम की सराहना की थी। ये कौन है, ये कौन है, अभी आप ऊपर थोड़ा सा पढ़ो, उतना तो नहीं ये पढ़ो। हाँ, ये हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टेट है डॉक्टर भारती पवार जी, और ये अभी प्रेजेंट है ना, सिटिंग हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टेट है। तो ये प्रोग्राम ये पनवेल में वासुदेव बळवंत के नाट्य गृह है, वहां पे कोविड लॉकडाउन जब ओपन हुआ तभी किया था। लॉकडाउन कभी ओपन हुआ, मार्च 2022 में ओपन हुआ है ना। मार्च 21 में लॉकडाउन पहला लगा, फिर दूसरा लगा, और यहाँ से फिर ओपन हुआ, फिर नहीं लगा। अभी पता नहीं कौन सा वायरस आएगा और कब लॉकडाउन होगा, लेकिन ये तभी ओपन हुआ था। ये फोटो कभी देखा है क्या, ये कभी देखा है, कहाँ देखा है इसको, कहाँ देखा है। हाँ, ये हॉल का ये फोटो है, जहाँ आप बैठे हो उस हॉल का ये फोटो है। यहाँ आशा, आंगनवाड़ी सेविका, ये नर्सेस, उन सभी का यहाँ पे प्रोग्राम लिया जाता है। ये इनको देखा है क्या आपने, इनको देखा है, कौन है ये, हाँ सिस्टर शिवानी, फेस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है ना। कितने मिलियन उनके यूट्यूब और फेसबुक फॉलोवर्स है, एंड शी इज दी नारी शक्ति पुरस्कार से उनको प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और फिर ये हमारे प्रेसिडेंट जो गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल, उनके प्रेसिडेंट से, तो उनके द्वारा भी ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में चलता है। ये हमारा एक ब्रह्मा कुमारीज का दिल्ली में रिट्रीट सेंटर है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। वहाँ पे फिर दिल्ली गवर्नमेंट से कमिश्नर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आए थे, वहाँ डॉक्टर्स का हमने ट्रेनिंग किया था। तो ये प्रोजेक्ट जैसे काफी जगह चलता रहता है। जैसे अभी आप यहाँ आए हैं, या हैदराबाद में हमारा एक रिट्रीट सेंटर है शांति सरोवर,
तो वहाँ एक्सपेक्टेड मदर्स, उनके फैमिली मेंबर्स आए थे। वहाँ हमने ये गर्भ संस्कार का जर्नल वहाँ रिलीज किया था और वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। ये हमारे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, MCI बोलते हैं, तो उनके आए में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो माउंट आबू में आए थे। तभी उनको इस प्रोजेक्ट के बारे, इनको जानते हैं क्या? हाँ, ये सुधा मूर्ति जी है, तो उनके साथ बैंगलोर में हमने प्रोग्राम किया था। तो ये ऐसा प्रोग्राम काफी जगह पूरे भारतवर्ष में पिछले 13 सालों से चल रहा है। मोर देन 1 लाख से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 लाख से लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा है। काफी डॉक्टर्स को, नर्सेस, आशा, आंगनवाड़ी सेविया फॉर्म को ट्रेन किया है और यूट्यूब के व्यूअर्स मोर देन 50,000 है। पर डे इसके सेशंस होते रहते हैं। तो ये आप सभी को इसीलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे नेशन वाइड चलता है। तो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें गर्भ संस्कार में क्या क्या देखना है। आपने वो लास्ट में वीडियो देखा, ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले कौन सा वीडियो देखा? कौन सा वीडियो था लास्ट वीडियो? नारद मुनि। नारद मुनि किसको पढ़ा रहे थे? भक्त प्रहलाद। प्रहलाद किसका बच्चा दिखाते हैं? प्रहलाद किसका बच्चा है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन था? राक्षस था। यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं बात करने वाली, मैं बोलती रहूं आप सभी क्या करेंगे? आप सभी क्या करेंगे? सोते रहे, है ना? तो वैसे भी करता है ना? मैं यहाँ से बोलती रहूं नहीं, मैं भी बोलूंगी, आप भी बोलेंगे, दोनों, है ना? डायलॉग होना चाहिए। तो तभी नारद मुनि के आश्रम में रखा गया था हिरण्यकश्यप राक्षस का बच्चा। और क्या दिखाया है? विष्णु भक्त। कैसे हुआ विष्णु भक्त? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय मम्मा को नारद मुनि के आश्रम में रखा गया। और कितना प्यारा वीडियो था, मम्मा सो जाती है और वैसे ही सोने हुआ। और कौन किसका एग्जाम्पल है हमारे सामने? अभिमन्यु का, है ना? अभिमन्यु के समय क्या हुआ? सुभद्रा सो गई, तो इसलिए अर्जुन ने आगे का बताया नहीं तो उसको पता नहीं था कि चक्रव्यूह कैसे भेजना है। लेकिन नारद मुनि स्मार्ट थे, उनको पता था कि ये मम्मा सो गई, लेकिन अंदर स्मार्ट कौन था? बेबी स्मार्ट था कि नारद मुनि? बेबी ने अंदर से आवाज देना चालू किया और तब नारद मुनि को लगा कि मम्मा सो रही है लेकिन बेबी अंदर सुन रहा है, तो भी वो सुनाते गए। और फिर नारायण नारायण, है ना? दिखाया तो जैसे सब सुनता है, इसीलिए भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त हुए। तो अभी हम देखेंगे कि इन सभी जो है कि रिसर्च हुआ था। क्या रिसर्च हुआ था? 2014 में हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च। इस रिसर्च में क्या किया गया था? कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे, कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी क्या करना था इस रिसर्च में? जो बॉम्बे में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट थे उसको बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। अभी ये दोनों का जो विचार चलेंगे उसका रिकॉर्डिंग हो रहा था। जैसे मेरा हार्ट कैसे है देखने के लिए हम क्या करते हैं? ECG निकालते हैं। वैसे हम क्या सोच रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है, उसको कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो मुझे पता चलेगा कि आपकी सोच कैसे चल रही है, अल्फा वेव्स, बीटा, थीटा, डेल्टा, वो सब पता चलता है। तो वो मॉनिटर पे ग्राफ दिखाई दे रहा था। तो क्या हुआ? जो बॉम्बे में ग्राफ दिखाई दिया, सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया? फ्रांस में। और तभी फिर साइंटिस्ट ने कहा इसका मतलब ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एक्सिस्ट। जो कुछ आप बॉम्बे में बैठकर सोचते हो कहाँ पहुंच रहा है? फ्रांस में। तो अभी मुझे बताओ, मम्मा यहाँ बैठकर जो सोचेगी वो यहाँ पर पहुंचेगा कि नहीं? कितना डिस्टेंस है ये? बॉम्बे और फ्रांस से तो बहुत ही कम है ना? हाँ, तो फिर यहाँ पहुंचेगा। अभी मम्मा यहाँ बैठकर क्या क्या सोच रही है? सासू माँ के लिए क्या सोच रही है? जेठानी के लिए क्या सोच रही है? कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन जिनके लिए भी आप सोचेंगे, सासू माँ, जेठानी, देवरानी, बॉस, अपने सबऑर्डिनेट, घर में काम करने वाली, काम वाली, सभी के लिए जो भी यहाँ सोचेंगे वो कहाँ पहुँचने वाला है? यहाँ पहुँचने वाला है। यहाँ जो सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर यहाँ बनेगा। तो इसीलिए आज से क्या करेंगे? किसी के लिए भी, वो सासू माँ है, देवरानी है, जेठानी है, देखना ही नहीं है। उन सभी के लिए क्या सोचना है? अच्छा अच्छा
अच्छा ही सोचना है, अच्छे के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये अंदर उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है। नहीं तो क्या होगा, मम्मा यहाँ डर गई तो यहाँ बेबी भी डरेगा, मम्मा यहाँ दुखी बेबी यहाँ दुखी, मम्मा यहाँ गुस्सा कर रही है बेबी गुस्सा कर रहा है, मम्मा यहाँ अशांत बेबी यहाँ अशांत है, मम्मा यहाँ है ना जैसे नाराज है तो बेबी यहाँ नाराज है। तो क्या करना होगा हमको क्या करना होगा, यहाँ मम्मा को, यहाँ हम चाहते हैं हमारे बच्चे शांत हो, मम्मा को शांत बनना होगा। यहाँ हम चाहते हैं ये बहुत खुश रहे तो मम्मा को खुश रहना होगा। यहाँ हम चाहते हैं कि ये शक्तिशाली हो तो मम्मा को शक्तिशाली बनना होगा। तो जो जो यहाँ होगा वही होने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे मम्मा, शांति प्यार, है ना। यहाँ नफरत होगी यहाँ तो यहाँ भी नफरत होगी, तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्यार। यहाँ क्या होना चाहिए, सुख। यहाँ क्या होना चाहिए, हर एक के लिए सब प्यूरिटी, सब पवित्रता, प्योर भाव होने चाहिए और शक्ति। तो ये सभी से मम्मा भरपूर, तो आने वाला बेबी भी क्या होगा, भरपूर होगा। और ये सभी से जब बच्चे का वो सॉफ्टवेयर मन शक्तिशाली होगा तो कैसे उसका शरीर का निर्माण भी सर्वश्रेष्ठ होता है वो भी हम देखेंगे। और ये सारी बातें नई नहीं है, इंडियन कल्चर में पहले से ही हमने इसको हम जानते थे। अभिमन्यु के बारे में तो सभी को पता है, फिर हमने प्रहलाद के बारे में भी देखा, अभी हम देखेंगे अष्टावक्र के बारे में। कितने लोगों को पता है अष्टावक्र के बारे में? किसी को पता है? अष्टावक्र जो था उसकी मम्मा सुजाता चाहती थी मेरा बच्चा बहुत होशियार होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो उसके पिताजी भी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो भी क्लासेस करते थे, ऐसे प्रवचन होते थे ना, और उनके हस्बैंड थे वो भी बहुत होशियार थे, इंटेलिजेंट। तो वो दोनों के क्लासेस में जाकर बैठते थे ताकि आने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो क्या होता था, वो हस्बैंड की क्लास में जाती थी तो हस्बैंड होशियार तो थे लेकिन बहुत गुस्से वाले, एरोगेंट थे, तो कभी कुछ गलत बोलते थे। ये छोटू अष्टावक्र पहले से होशियार था, तो वो समझ जाता था, वो कैच करता था कि जो बोला है मेरे पापा ने वो गलत है, तो वो अंदर से क्यों ऐसे हुंकार देता था। और पापा कैच करते थे कि मैंने गलत बोला है और इसने कैच किया है, तो तुरंत क्या करते थे, पहले वाले ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप देते थे। तो वो श्राप देते थे, ऐसे कितने बार हुआ, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। तो उसका असर क्या हुआ, देखो अष्टा मना क्या, अष्टा इन द सेंस 8 कर्वेचर्स है ना, जो निगेटिविटी है उसका असर इतना हुआ कि फिजिकल बॉडी में भी इफेक्ट हुआ। लेकिन क्लासेस तो इतने इंटेलिजेंट मन सुने थे, इंटेलेक्चुअल क्लासेस। तो अष्टावक्र किसके गुरु थे, कुछ आइडिया है? अष्टावक्र किसके? भारत विश्व गुरु बनने के लिए क्लासेस लेनी ही पड़ेगी हमको, तो हमारे माताओं का ये हाल है। तो अष्टावक्र राजा जनक के गुरु थे, है ना। राजा जनक को 1 सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान अष्टावक्र ने दिया। और अष्टावक्र इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से ये जो कर्वेचर्स है, फिजिकल डिफॉर्मिटी, उसको भी ठीक किया। और उसके बाद वो इतने स्मार्ट दिखते थे। साउथ में एक टेम्पल भी है अष्टावक्र जी का। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, भले ये स्टोरी है लेकिन इससे क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ क्या शिक्षा मिली, जो कुछ मम्मा सुनेगी वो सब बेबी के ऊपर उसका असर होता है। मम्मा ने नहीं सुना, बेबी ने नहीं सुना, बेबी को पता नहीं था। यहाँ पे क्या शिक्षा मिली, सिर्फ मम्मा का असर नहीं हो रहा है, पापा ने कहा और पापा के विचारों का असर भी बेबी के ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मम्मा जिन जिन के कांटेक्ट में आएगी, मम्मा को बहुत केयरफुल रहना होगा और घर के सभी लोगों को बताना होगा। आप जो सोचोगे बोलोगे उसका असर भी बेबी के ऊपर हो रहा है। तो घर में दादा दादी नाना नानी जो भी है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि गर्भ संस्कार का प्रोग्राम सिर्फ एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए नहीं है, पापा के लिए भी है, दादा दादी नाना के लिए भी। चलो यहाँ कोई पापा लोग भी आए, जोरदार तालियां पापा लोगों के लिए भी बजाइए। थोड़े पापा लोगों ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अभी अगले टाइम से दादा दादी नाना नानी जो भी है उनको भी लेकर आओ। तो जो भी जैसे उनका व्यवहार होगा उसका असर बेबी के ऊपर होगा। भक्त प्रहलाद के केस से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भक्त प्रहलाद के खून में किसके जीन्स थे, खून में किसके जीन्स थे, राक्षस के, माना निगेटिविटी के जीन्स थे। लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव हुआ। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्यों पॉजिटिव हुआ,
असर किसका हुआ? एनवायरमेंट, मम्मा का, मतलब जो भी बॉडी में हम लोग बोलते हैं ना क्या करें, ये सारा हमारे खानदान में ही है। खानदान में ये बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर हम कहते हैं कि खानदान में ही सब लोग है ना गुस्सा करते हैं, ये भी तो बीमारी हुई है। गुस्सा करना भी क्या है? बीमारी है। तो ये सारा क्यों? क्योंकि जीन्स ही वैसे है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि एनवायरमेंट भी आपका अच्छा होगा, बोले निगेटिविटी अंदर है लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, उसको क्या कहते हैं? जीन्स है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो मैनिफेस्ट होना क्या है? जीन्स क्या है? हार्डवेयर, और मैनिफेस्ट होना क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। यदि लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है बताओ, लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? मैंने कहा कि लाइफस्टाइल को आप चेंज करो, तो आप क्या क्या चेंज करेंगे लाइफस्टाइल में? बिहेवियर। और क्या चेंज करेंगे? डाइट चेंज करेंगे, एक्सरसाइज चेंज करेंगे। बिहेवियर क्यों चेंज करना है? क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज है तो बॉडी का हुआ, बॉडी ये लाइफ नहीं है, ये तो क्या है? जड़ है। लाइफ क्या है? ये लाइफ है, इसका सोचने का तरीका, बिहेवियर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टाइल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट किसका स्टाइल है? इस लाइफ का स्टाइल। ये गुस्सा कर रहा है, मुनाफ हो रहा है, नाराज हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो वैसे लाइफस्टाइल नहीं, बहुत खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होगा? जीन्स निगेटिव है तो भी वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे, तो उसको कहते हैं इपीजेनेटिक्स। तो प्रहलाद के केस से हमें वो शिक्षा मिलती है। अभी क्या हो रहा है? माताएं क्या कर रही है? प्रेगनेंसी के समय पूरा समय 24/7 क्या चल रहा है? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो टाइम जो जो और क्या क्या होता है, तो वो सारा देखेंगे तो बेबी के संस्कार क्या बन रहे हैं? बाहर आने के बाद भी उसको खाने के लिए भी मोबाइल ही चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? खेलने के लिए भी मोबाइल चाहिए। तो हमें बहुत सिलेक्टिव होना होगा, है ना? ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम कि मोबाइल यूज नहीं करो, सोशल मीडिया वेलनेस हमें देखना होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य से कनेक्टेड है। जैसे इसीलिए मैं तो कहूंगी कि आप इस बीमारी को लेकर ही नहीं आना, जितना जरूरी है वो डिब्बा फोन मिलता है ना, फोन करने के लिए चाहिए उतना ही, बाकी सब आपको जब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ देखना है, सुनना है, उतना ही समय आप मोबाइल यूज करो, बाकी समय मोबाइल यूज नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके संस्कार बनेंगे। हम देखेंगे आगे के सेशन में, पोस्ट वन सेशन में, कैसे हमारे संस्कार बनते हैं, कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं, बिहेवियर, कैसे हमें उसे चेंज कर सकते हैं। नहीं तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं, है ना, मराठी मध्ये म्हणतात स्वभावाला औषध नाही, तो फिर वहीं पे हम लोग स्टैंप लगा देते कि स्वभाव हमारा चेंज हो ही नहीं सकता है। पूरी गलत मान्यता है। संस्कार हमने बनाए, संस्कारों का रिप्रोग्रामिंग हमें ही करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये ऐसे जिनके पास हम लोग कुछ पोस्टर बुक देते हैं, उसमें भी ये पोस्टर है। आपको जो बुक मिला है किसी ने खोलकर देखा है क्या? आज जाकर नहीं तो उसके ऊपर की थोड़ी धूल भी बाजू कर देना, है ना, अगरबत्ती भी लगा देना ओपन करके, उसमें ये फोटो भी देखना। हाँ, उसमें ये सारा चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है ना। जो जो हमने कहा कि हमें बच्चा कैसे चाहिए, है ना, श्री कृष्ण के जैसा वो सदा खुश रहे। हमें बच्चा कैसे चाहिए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा इंटेलिजेंट होना चाहिए। कौन कौन चाहते हैं अपने बच्चे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे इंटेलिजेंट हो? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो, थोड़ा फोटो वगैरह निकालो इनका, ताकि उनको याद रहेगा कि हमने हाथ ऊपर किया था, हमारे बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे इंटेलिजेंट होने चाहिए। हाँ, थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करना, ताकि फिर वो फोटो आपको भेज देंगे ग्रुप में कि ये माताएं और ये पिताजी थे जिन्होंने हाथ ऊपर किया था। तो मैं इसका सीक्रेट आपको बताऊंगी कि कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बनना है। कितने पीएचडी डिग्रीज मिले थे पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को? कोई गेस? 1 2 3 4 कितने मिले होंगे? कितने पीएचडी? 16। और उसका सीक्रेट उन्होंने क्या बताया, आप मुझे याद दिलाना, है ना। पोस्ट ये सेशन के एंड में मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी, है ना। मैं भूल जाऊंगी, आप याद दिलाना कि क्या उनका सीक्रेट है कि जिससे उन्हें 16 पीएचडी डिग्रीज मिले। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे
सोचे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हो, हम चाहते हैं माँ दुर्गा के जैसे शक्तिशाली हो, तो उसके लिए क्या करना है मम्मा को, ये सारा बार बार विजुअलाइज करना है। जैसे मैंने कहा कि संकल्प से सिद्धि होती है, जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनोगे, आप जैसा सोचोगे वैसे आप बनते जाओगे, वैसे ही फिर बेबी बनता जाएगा। तो इसके लिए हमें बार बार, और ये कभी करेंगे, रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते। क्यों रोज रात को सोने से पहले? क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होता है ना, वो प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, है ना, जो हमारा जागृत मन है, एक जागृत मन है, एक सुषुप्त मन है। तो जागृत मन से हम सभी को पता है, मैं यहाँ पे आपको जो जो बताऊंगी कुछ नया नहीं है, सभी को पता है। लेकिन जैसे शांत रहना है, खुश रहना है, सभी को पता है, क्या नया है उसमें? कुछ नहीं। लेकिन क्या हम शांत रह पाते हैं? क्या हम खुश रहते हैं 24/7? क्या हम गुस्सा नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करना होता है। और सबकॉन्शियस माइंड कभी एक्टिव होता है? जब हम सोने जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और हमारा सुषुप्त मन जागृत हो जाता है, और तभी जो जो आप संकल्प लेंगे वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और पूरा 6-7 घंटा जितना आप सोएंगे उसका असर होता है। और सुबह उठते ही थोड़े समय के लिए सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, आपने उसके ऊपर इंक डाला, वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद आप कुछ डालेंगे तो वो करेगा क्या? एब्सॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होगी। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड है, हम सुबह सुबह जो डालेंगे उसके बाद वो सैचुरेट हो गया, तो उसके बाद वो कुछ कैच नहीं करेगा। इसीलिए सुबह उठते ही न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज, ये सारा नहीं करना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, अच्छा अच्छा सुनना, ये सारा हमें तभी डालना है। तो सुबह उठते ही हमें क्या सोचना है, और रात को सोते समय कि माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज एज पावरफुल एज माँ दुर्गा। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज एज पावरफुल एज माँ दुर्गा, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, माय बेबी इज एज लविंग एज मदर टेरेसा। तो हमने क्या किया, अभी देखा, अपने ऑल्टरनेट लिया, हमने एक बेटा एक बेटी, एक बेटा बेटी। तो ये भी हमें प्रोग्रामिंग करना है। वो बेटा हो बेटी हो जो भी हो, हमें ये नहीं सोचना है ना कि मुझे बेटी चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है, लोग सोचते बेटा चाहिए और इसीलिए देखो कन्या भ्रूण हत्या है ना, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो ये भी नहीं सोचना है कि बेटी चाहिए, क्योंकि मान लो बेटा है अंदर तो उसको रिजेक्शन फीलिंग मिलती है, उसको लगता है तो और किसी का इंतजार कर रहे हैं, इनको तो हाँ बेटी चाहिए। तो बाद में डिलीवरी होने के बाद बेटा है तो ऐसे नहीं कि आप उसे प्यार नहीं करेंगे, लेकिन बॉन्डिंग डेवलप नहीं हुआ, 6 महीना उसको सिग्नल क्या गया, इनको तो और कोई चाहिए है ना, ये और किसी का, इनको ये भी नहीं सोचना है। और इसका हमने काफी इसके इफेक्ट्स देखे हैं। जब ऐसे सोचा है कि बेटी चाहिए, बेटा हो और माँ और बेटे के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ये भी नहीं सोचना है। इसीलिए पूरा अल्टरनेट इमेज दिया हुआ है। और आपको और भी जो जो वैल्यूज आप लेकर आना चाहते हैं ना, आप वो वैल्यूज उसमें डाल सकते हैं। ये हमने एक रेफरेंस के लिए दिया है ताकि एटलीस्ट इतने सारे वैल्यूज को आप डाल सकते हैं। फिर हम विजुअलाइज करना है कि माय बेबी इज एज स्पिरिचुअल एज स्वामी विवेकानंद, एज पीसफुल या एज मोस्ट स्टेबल माइंड लाइक दादी जानकी जी। दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारी की चीफ रह चुके हैं 105 years, एंड दादी जी वॉज अवॉर्डेड विथ मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड। कहाँ पे? यूएस में, है ना, वहां पे स्टडी हुआ और वहां पे दादी को अवार्ड दिया गया था। जोरदार तालियां बजाइए दादी के लिए। तो दादी अभी नहीं है, 105 साल में दादी ने शरीर छोड़ा, लेकिन शी वॉज अवॉर्डेड डेल्टा वुमन मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड। तो जैसे आप सोचेंगे ना वैसे फिर बनते जाएंगे। तो चित्र से चरित्र, स्मृति से स्थिति। स्मृति से स्थिति होना, अभी जैसे मान लो कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी स्मृति में क्या है कि ये सारा सेशन आपको बताना है। अभी मैं यहाँ से नीचे हॉस्पिटल में जाती हूँ, तो मेरी स्मृति में क्या है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे याद आएगा कि इसका ये ऑपरेशन करना है, इसको डिस्चार्ज करना है, इसको ये ट्रीटमेंट लेना है।
फिर मैं घर जाती हूँ तो मेरे स्मृति में क्या है कि मैं मम्मा हूँ, है ना, इसका आज एग्जाम है, इसका 3 तारीख को एग्जाम है, इसका ये इंटरव्यू है, तो वो याद आएगा। तो जैसे स्मृति होगी वैसे क्या होता है, स्थिति बनती है। अभी गड़बड़ हो जाएगी ना, यहाँ मैं डॉक्टर की बातें करने लगूंगी, घर में जाऊंगी ये लेक्चर देने बैठूंगी और नीचे हॉस्पिटल में जाऊंगी बच्चों के बारे में बोलूंगी, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जैसे स्मृति होती है वैसे स्थिति बनती है। तो इसीलिए जैसे अभी मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मुझे स्मृति आती है कि नहीं मैं तो शांत स्वरूप हूँ, तो क्या होगा कि वो मैं शांत हो जाऊंगी। मान लो मुझे डर लगा और जब मुझे स्मृति आएगी अरे नहीं मैं तो शक्तिशाली हूँ, जैसे टाइगर है और टाइगर का बच्चा क्या होगा, टाइगर ही होगा। टाइगर का बच्चा कुत्ता होगा क्या, टाइगर ही होगा ना। तो उसको जब स्मृति आती है कि मैं तो टाइगर हूँ, तो क्या होगा, उसके अंदर शक्ति आएगी। तो वैसे जब हमें स्मृति आती है कि मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, तो क्या होगा, मेरे अंदर वो शक्ति आएगी। मुझे याद आएगा कि मैं तो बहुत बहुत खुश रहती हूँ, आई एम हैप्पी, तो क्या होगा, वो हैप्पीनेस की स्थिति बनेगी। तो स्थिति बनाने के लिए क्या होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए। खेल साला यहीं पे है ना, स्मृति विस्मृति का। हम खुद को ही भूल गए, अरे मैं ही शांति हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही प्यार हूँ, हम खुद को ही भूल गए। तो इसीलिए क्या हुआ, प्यार की जगह नफरत आई, शांति की जगह अशांति आ गई, गुस्सा करना चालू किया हमने, हम डरना चालू हुआ। तो इसीलिए हम खुद को ही भूल गए। तो हमें क्या करना है, स्मृति से स्थिति बनानी है। और ये सारा कब करना है, कभी कर सकते हैं, पूरे 1000 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, इंट्रायूट्राइन पीरियड, गर्भ के समय हमारा 9 मंथ्स का पीरियड, 270 डेज, एंड पोस्ट डिलीवरी, फर्स्ट बर्थडे सेकेंड बर्थडे, 2 years तक 365 प्लस 365, ये होता है 1000 डेज। ये समय है ना, तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि बेबी को कब विजुअलाइज करना है, 20 साल के बाद। क्यों, क्योंकि 20 साल के बाद क्या मिलने वाले हैं, फल। लेकिन ध्यान कब देना है हमें, बीज लगते समय, है ना। अभी हम सभी को जैसे मई का मौसम आएगा, मैंगोस किसको पसंद आते हैं, सभी को पसंद होते हैं, और सभी को अल्फांसो मैंगो पसंद आता है। और तभी हमें कोई साधारण मैंगो लाकर देंगे, आप मुझे लाकर देते हो, मैं बोलूंगी नहीं नहीं मुझे ये मैंगो नहीं चाहिए, मुझे तो अल्फांसो मैंगो ही पसंद है। तो अभी तभी चेंज हो सकता है क्या, एक बार अभी गल गया बीज, उसका पौधा आ गया, फ्रूट्स भी आने लगे, तो 20 years के बाद क्या होने वाले हैं, हमें फ्रूट्स मिलने वाले हैं ना। जो जो बेबी के संस्कार है, तभी वो गुस्सा कर रहा है, दुखी हो रहा है, नाराज हो रहा है, और तो हम बोलेंगे कहाँ से इतना गुस्सा करना सीख के आया, कहाँ सीखा उसने, हमने सिखाया है ना। ये वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। तो वो सब कैच कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी, जब जैसे घर में भी हम बताते हैं ना बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल का बच्चा, संडे का दिन है, फोन आता है तो पापा बोलते बोल दे मेरे लिए फोन होगा तो बोल दे पापा घर पे नहीं है। तो किसने सिखाया, तो इसीलिए बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो कैच कर रहा है। हमको लगता है सिंपल बात है, लेकिन वो उसके संस्कार बन रहे हैं। तो ये समय चल रहा है जब, तो कभी कभी क्या होता है, किसी का 8 months चल रहा है और कभी ये नॉलेज मिलेगा तो हमको लगता है अरे 1 महीने में तो डिलीवरी होगी, कोई बात नहीं, उसके बाद भी और 2 साल है। तो ये पूरा 1000 डेज क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो अंदर छोटू बैठा है ना, ये इसका कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर, एब्सॉर्प्शन पावर 2 साल तक 100% है। जो कुछ उसके आसपास हो रहा है वो उसको कैच कर रहा है। वो निगेटिव है तो निगेटिव कैच करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैच करेगा। तो हमें बहुत सिलेक्टिव होना है। और यदि ऐसा सब हम नहीं करते हैं, मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रही है, दुखी हो रही है, बातों को पकड़ के रख रही है, तो मम्मा दुखी, मेंटली अफेक्टेड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, खाना नहीं खा रही है, वीक मदर्स, है ना, एक्सरसाइज नहीं कर रही है, डिलीवरी का सिजेरियन रेट बढ़ रहा है, नॉर्मल डिलीवरी का रेट कम हो रहा है, फिर बच्चे भी अफेक्ट होते हैं। हमारे बच्चे एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते हैं, है ना। आप इमेजिन करो, ये टीवी है, मम्मा बैठी है, रिमोट हाथ में है, 5 मिनट में कितने बार चैनल चेंज होता है। तो मम्मा बाहर, बेबी अंदर, बाहर आने के बाद भी वही करेगा। तो इसीलिए मम्मा को बहुत सिलेक्टिव होना होगा, शांति से बैठने के लिए भी आना चाहिए, नहीं तो ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, है ना। जो तारे जमीन पर मूवी आपने देखा, उसमें काफी सारे बच्चे जो थे वो मेंटली स्पेशल चाइल्ड जिनको कहा जाता है,
और उसी मूवी में जो ईशान था उसको क्या था, डिस्लेक्सिया, है ना। तो ये सारा कहाँ हो रहा है, 2 साल के बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है। और हम क्या कहते हैं, बच्चों को इतना सारा स्ट्रेस कहाँ से मिल रहा है, हम कहते हैं स्कूल से। स्कूल का लोअर लिमिट क्या है, लोअर एज लिमिट 2.5 इयर्स। 2 इयर्स का बच्चा तो स्कूल भी नहीं जाता है, फिर इतना सारा स्ट्रेस कहाँ से आया, गर्भ से ही आया। तो इसीलिए फिर तभी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अभी इसकी कंडीशन ऐसे है क्योंकि माँ की प्रेगनेंसी के समय कंडीशन ऐसे थी और क्योंकि माताओं को पता नहीं है ना, इसीलिए कोई जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन अभी उनको कोई बताने वाला तो चाहिए कि प्रेगनेंसी में आपको खुश रहना है, शांत रहना है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली है, घर में बड़े भी नहीं होते हैं, है ना, दादा दादी नाना नानी, ये सब लोग बहुत प्यार से समझाते थे, अभी वो भी नहीं है। तो इसीलिए हर गायनेकोलॉजिस्ट, हर आशा आंगनवाड़ी सेविका, नर्स, सभी को पता होना चाहिए। इनफैक्ट हर एक को पता होना चाहिए जो गर्भवती माताओं के कांटेक्ट में आते हैं, तभी वो उनको ये नॉलेज दे सके। तो ये सारा फिर बच्चे देखो मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, वैल्यूज नहीं है उनके ऊपर, मदर्स बेबी वीक, आयुर्या बेबीज पैदा होते हैं। और साइंस ने कहा कि इतना ही आगे चलकर ये जो बच्चे होते हैं उनको बीमारी जो है, क्योंकि ये यहाँ कैच किया तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारे होने की संभावना ज्यादा होती है, जिसको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस। एडल्ट डिसीजेस ओरिजिनेट कहाँ हो रहे हैं, फीटल लाइफ में। तो आप बच्चे का पूरा लाइफ क्या करेंगे, एक तो आप संवार सकते हैं या बिगाड़ना, संवारना या बिगाड़ना आपके ही हाथ में है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ इस लाइफ का नहीं, आगे पोस्ट सेशन में आप देखेंगे उसका ये लाइफ नहीं, आने वाले जन्मों जन्मों तक का भाग्य बनाना आपके हाथ में है। तो इसीलिए बहुत हमें अटेंशन देना है। और जो हमने जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स की बात की, जीन्स माना क्या, जो हमारे हार्डवेयर जीन्स है और उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर को एपिजेनेटिक्स। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा खाना क्या है, डाइट क्या है, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, हमारी सोच कैसे चलती है, उसके ऊपर उसका मैनिफेस्टेशन होता है। सिजेरियन का रेट भी हमें कम करना है। तो जो मैंने जर्नल की बात की ना, तो उसमें ये सारे एक्टिविटीज होते हैं कि मम्मा को क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। तो जैसे है ना, उसका स्वागत करना है बेबी का बहुत प्यार से। तो इसका हमने क्या किया है, जर्नल में आपको रिटर्न मटेरियल मिलेगा जो आपको बार बार पढ़ना है, और ये बायलिंगुअल है, मतलब इसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो मम्मा दोनों लैंग्वेजेस पढ़ेगी, तो दोनों लैंग्वेजेस बेबी के डेवलप होंगे। और इसके हमने वीडियोस बनाए हैं, जो वीडियोस डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर है। आप खाना बना रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हो, जो भी ऐसे, तभी आप वीडियो ऑन रखो, आप सुनते रहेंगे, तो बेबी का कनेक्शन है ना, बॉन्डिंग जो है वो अंदर ही डेवलप होगा, जिसको बेबी टॉक कहा जाता है। बेबी टॉक क्या होता है, रनिंग कमेंट्री, जैसे क्रिकेट में चलती है, वहां पर बैठकर वो कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं और हमें फील होता है ना सारी बातें। तो मम्मा को ये सारा बेबी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो जिसको बेबी टॉक कहा जाता है। और बेबी के सारे ऑर्गन्स अंदर डेवलप होते हैं ना, 4th मंथ से ही आईज, ईयर, नोज ये डेवलप होना चालू होता है। बाय 7 मंथ इसका फंक्शन भी ऑलमोस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे 4 मंथ, वो 5th मंथ में आपने उसको कोई स्टोरी सुनाई और 7 मंथ में आपने उसको रिपीट किया, तो बेबी अंदर से रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि वो अंदर सुन रहा है। लेकिन फिर वो क्या सुन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सुनेगा सास भी फिर कभी बहू थी, तो वही सब लेकर आएगा। हाँ, वो सुनेगा क्राइम रिपोर्टर। तो ये सब नहीं, बेबी को सुनने के लिए विंडो क्या है, बेबी क्या सुनेगा, बेबी क्या देखेगा, जो माँ देखेगी, जो माँ सुनेगी। तो इसीलिए हमें बहुत, देखो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और उसके साथ साथ क्या है, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक, बुरा मत शेयर करो। हमें पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि सारा अभी मोबाइल और इसके लिए ही हमें कहावत बनानी पड़ेगी। तो क्या करना है, हमें अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है। जो जो मम्मा करेगी वैसे उसका संस्कार बनेगा। और 8 मंथ का बेबी तो मेमोराइज करना चालू करता है, ड्रीमिंग करना चालू करता है। तो अभी एम्पावरमेंट के लिए हमको क्या क्या करना है, हमने कहा मम्मा को स्वस्थ होना है और हैप्पी, है ना। माता कैसे होनी चाहिए, हेल्थी और हैप्पी। फिजिकल हेल्थ के लिए क्या, डाइट और एक्सरसाइज, 2 बातों को ध्यान देंगे। और मेंटल एम्पावरमेंट, इमोशनल एम्पावरमेंट के लिए मेडिटेशन।
तो अभी थोड़ा सा डाइट के बारे में देखेंगे। तो डाइट के बारे में जैसे हम सभी को पता है इंडियन कल्चर में, जैसे आपका अन्न होता है वैसे आपका मन और वैसे आपका जीवन होता है। जैसे आपका पानी होगा वैसे ही आपकी वाणी होती है, जैसे आपका आहार होगा आपके विचार होंगे, आपका व्यवहार होगा। और इन सब बातों को हम लोग इंडियन कल्चर में मानते थे, इसीलिए देखो अभी जैसे प्रसाद के लिए शिरा बनाते हैं, है ना, सभी को महाराष्ट्र के लोग शिरा बोलते हैं, बाकी लोग उसको सूजी का हलवा बोलते हैं। उसके लिए क्या क्या लगता है, रवा लगेगा और फिर क्या शुगर और मिल्क लगेगा और फिर अवेलेबिलिटी के अनुसार ड्राई फ्रूट्स, है ना, काजू बादाम जो भी। अभी ये सभी के लिए हमने इंग्रेडिएंट 3 जगह सेम दिए। एक मम्मा ने बहुत प्यार से अपने बच्चों के लिए बनाया, दूसरा होटल में बना और तीसरा प्रसाद के लिए बना। तीनों जगह ये बना। तो अभी तीनों जगह का टेस्ट सेम होगा कि अलग होगा, बताइए। अलग होगा ना। कौन सा टेस्टी होगा बहुत ज्यादा? प्रसाद का, है ना। क्यों? प्रसाद का शिरा बहुत टेस्टी होता है, मम्मा भी बहुत प्यार से बनाती है। लेकिन प्रसाद के लिए बन रहा है तो वो किसकी याद में बन रहा है? ईश्वर परमात्मा की। ईश्वर परमात्मा की याद में बन रहा है तो वो सारे प्यूरिटी के वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिविटी पूरा खाने में आ रही है। इसीलिए देखो हमें इतना सा ही प्रसाद मिलता है, हम घर में लेकर जाते हैं, सबको बांटते हैं, है ना। अभी आप देखेंगे पूजा के प्रसाद बना तभी जब भी पूजा वगैरह होती है तो तभी तीर्थ भी दिया जाता है ना, अमृत दिया जाता है, तीर्थ। वो भी क्या होता है? मिल्क होगा या पानी होगा, तो वो वही है, लेकिन वो अमृत कैसे बन जाता है? क्योंकि जो भी मंत्रोच्चार होते हैं, पानी तो तरल तत्व है, वो सारा कैच करता है। तो ये मंत्र वगैरह क्या है? हाई एनर्जी वर्ड्स है। तो जितना जितना हाई एनर्जी वर्ड्स, तो हमें क्या करना है? भोजन बनाते समय, है ना, देखो कुछ ना कुछ आप सोचते रहेंगे। अभी मान लो कि हस्बैंड का ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या बहुत ओवरवर्क है, आप दाल भी बना रहे हो और घुमा रहे हो, बहुत टेंशन है, ये कभी वर्क कंप्लीट होगा, तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? वही खाना और टेंशन बढ़ाएगा ना। आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, भगवान हमारे साथ है, सब कुछ मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। कुछ ना कुछ आप सोचेंगे। तो ये क्या है? चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। हमें क्या करना है? हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। तो इसीलिए जो जैसे ये बातें हैं इनको साइंस ने प्रूव किया, है ना। इंडियन कल्चर में तो बोलते थे, लेकिन हम थोड़ी मानते हैं। इंडियन कल्चर गवाह, साइंस, है ना, वेस्टर्न, तो उसको हम मानते हैं। तो जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो इमोटो, इन्होंने क्या किया? रिसर्च किया, काफी रिसर्च किया उन्होंने, पानी के ऊपर, पौधों के ऊपर, उन्होंने फिर ग्रेन्स के ऊपर रिसर्च किया। तो ये अभी पानी का रिसर्च मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं 2 बॉटल्स है, एक बॉटल के ऊपर लेबल क्या है? लव, प्यार, दूसरे ऊपर हेट, नफरत। अभी ये पानी किसी को पीना नहीं है। 2 बॉटल्स, जैसे ऐसे बॉटल्स लिए, यहाँ पे बॉटल रखे, 2 बॉटल सेम रूम टेम्परेचर, जो एसी का टेम्परेचर है 24, आपको सभी को ठंड वगैरह तो नहीं लग रही है ना, तो ये 24 टेम्परेचर, दोनों एक ही रूम टेम्परेचर पे है। खूब नहीं ना, कंफर्टेबल है ना, ठीक है 25 पर, तो रूम टेम्परेचर पे है। अभी ये जो दोनों बॉटल्स है, अभी हमारे जैसे मान लो यहाँ पे 25-26 लोग हैं, तो यहाँ पे दोनों बॉटल्स रखे हैं और हमारे जैसे अभी 30 लोग हैं, सभी आ रहे हैं और उन बॉटल्स को देख रहे हैं। और फिर हमें क्या करना है? ये लेबल्स जो है वो मन की मन रिसाइड करना है ना, जैसे प्यार और नफरत। और फिर हम सब लोग चले गए। फिर क्या किया? दोनों पानी की बोतल में से एक एक पानी की बूंद को निकाला गया, है ना। दोनों पानी के बोतल में से हमने एक एक पानी के बूंद को निकाला, वाटर ड्रॉपलेट। और नीचे जैसे आप लैब टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, तो स्लाइड पे एक एक बूंद को रखा और फिर फोटोग्राफ देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफी है। तो क्या हुआ? जहाँ प्यार लिखा था वहां पे बहुत सुंदर रंगोली के इमेजेस, और जहाँ नफरत लिखा था कैसे इमेजेस है? ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अभी ये पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? बाहर है ना, पानी बॉटल में पानी है।
उसके ऊपर असर किसका हुआ, क्योंकि दोनों रूम टेम्परेचर पे सेम थे, दोनों सेम पानी है, ऐसे नहीं एक पानी अलग जगह से दूसरा अलग जगह से, एक ही बॉटल का पानी दोनों बॉटल में डाला है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे हुआ, क्या चेंज हुआ, फिर इसमें क्या चेंज हुआ, क्या लगता है आपको, क्या चेंज हुआ? हमने जो सोचा है ना, हमने क्या सोचा, प्यार तो बहुत अच्छा लगता है, और नफरत तो क्या हुआ, अच्छा लगता है क्या? जैसे मान लो मदर तेरेसा सोचेंगे या एडोल्फ हिटलर सोचेंगे तो क्या होगा, मदर तेरेसा सोचने से बहुत अच्छा लगता है, एक माँ की मूर्त सामने आती है। हाँ, एडोल्फ हिटलर सोचने से नफरत, हेट है ना, ब्लड, वायलेंस, ये सब तो तुरंत क्या हो जाता है हमारे शरीर में, जैसे हम विचार करेंगे वैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर वो एक एक शरीर की जो हमारे कोशिकाएं हैं सेल्स तक जाते हैं, तो क्या होगा वैसे फिर, और उसका असर पानी के ऊपर, जो पानी बाहर है उतना असर हो रहा है, तो हमारे शरीर में कितना असर होगा उसका, तो इसीलिए जो हम सोचेंगे वैसे फिर हमारा शरीर बनते जाता है। और मम्मा सोचेगी तो अंदर बेबी भी है, तो बेबी के शरीर के ऊपर भी उसका असर होता है, तो ये हमें बहुत ध्यान देना है। और वैसे भी हम 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। प्रेगनेंसी में हम लोग 5 बार बोलते हैं, है ना, इवनिंग स्नैक्स भी लो और लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी कुछ लो, तो वो सभी समय क्या करना है, सिर्फ प्रसाद क्यों, पूरा जो भी आप भोजन बनाएंगे वो ईश्वर परमात्मा की याद में बनाओ, मंत्रोच्चार के लिए आप भगवान जी के बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स कंटिन्यू रखो, हाई एनर्जी वर्ड आप सुन रहे हो, तो क्या होगा, वो खाना खाना नहीं रहेगा, वो खाना प्रसाद बन जाएगा। जब भी आप पानी पी रहे हो तो पानी के ऊपर भी परमात्मा से वो पवित्रता के वाइब्रेशंस, वो परमात्मा शक्तियां प्रवाहित हो रही है, और ये पानी पानी नहीं, अभी ये अमृत बन चुका है। आप फ्रूट खा रहे हो तो फ्रूट को भी वैसे ही परमात्मा शक्तियों से भरपूर खाना, प्रसाद में बनाकर खाना, तो ये हमें बार बार क्या करना है, अटेंशन देना है। तो जैसे फिर हमारा अन्न होगा वैसे हमारा मन होगा और वैसे हमारा जीवन होगा। फिर साथ साथ हमें क्या क्या खाना है, तो उसके लिए पूरा 1 घंटे का सेशन आपका डाइट का रहता है, डिटेल आप तभी वो सुन लेना, लेकिन खाने में स्प्राउट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन, है ना, ड्राई फ्रूट्स आने चाहिए, रोज रात को 4-5 बादाम और अखरोट भिगो के खाना है, बटर मिल्क खाना है। हमारा खाना ऐसे होना चाहिए जिससे हमें आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड मिले। विटामिन डी खाने से नहीं मिलता है, सनलाइट से मिलता है, लेकिन जो बहुत रेयरली अभी हम सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी के समय 1000 इंटरनेशनल यूनिट, पोस्ट डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग के समय 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी कंपल्सरी लेना है। बेबी को भी विटामिन डी के ड्रॉप्स देने हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी बेबीज जो बॉर्न हो रहे हैं वो वीक बोन, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहती है, जो हम बुढ़ापे में देखते थे। तो मम्मा को मेडिसिन लेने में आनाकानी नहीं करनी है, क्योंकि ये सारा हमारा खाने में जितना अभी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आप उतना नहीं खाएंगे, फोलिक एसिड नहीं मिलेगा। आप आयरन के लिए अनार, सेब, बीट, पालक, काला किशमिश, काला खजूर आपके खाने में नहीं होगा, तो आयरन की मात्रा कम होगी और बेबी के शरीर पे भी उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए मेडिसिन भी आपको लेना ही है, लेकिन खाने से भी, है ना, खाना ठीक से लेंगे तो दवाइयों की जरूरत नहीं रहती है। तो लेकिन प्रेगनेंसी में ये सभी जाना बहुत जरूरी है, इसके लिए ये दवाइयां लेनी है, बाकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये दवाइयां नहीं लेनी है, तो खाना ही दवाई के रीति से आपको अच्छी तरह से खाना होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर दूसरा क्या अवॉइड करना है, 4 सफेद चीजें आपको अवॉइड करनी है। क्या है वो 4 सफेद चीजें? शुगर, सॉल्ट, वनस्पति बना घी और ऑयल एंड मैदा, है ना, जो भी मैदा के प्रोडक्ट माना बेकरी प्रोडक्ट। किसी किसी का डेली ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर, डेली ब्रेकफास्ट, कभी वंस इन अ मंथ आपने पाव भाजी बनाई है ना, या मिसल पाव, तभी ठीक है, लेकिन डेली ब्रेड एंड बटर नहीं होना चाहिए। एक तो बटर भी नहीं, क्योंकि वो घी, ऑयल भी हमारे खाने में कम आना चाहिए। ये सारे क्या है, व्हाइट पॉइजन, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक भी हमारे खाने में नहीं होना चाहिए। जो जो यहाँ रजिस्टर करते हैं, मेरा फर्स्ट विजिट में एक स्टैंडर्ड ब्लैंक स्टेटमेंट होता है ना, खाने में टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज अवॉइड करना है, ये सभी को बताया जाता है, क्योंकि उसके पीछे साइंस है। फिर ये फास्ट फूड हमारे खाने में नहीं आना चाहिए, जैसे बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, वेफर्स, हॉट डॉग, डोनट, क्योंकि इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो सारे केमिकल्स है, तो वो हमारे खाने में
नहीं आना चाहिए। यदि हमने बेबी को दिखाया ही नहीं कि ये हॉट डॉग है, वेफर्स है, बर्गर है, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। उसको क्यों मालूम पड़ेगा? क्यों आपको उसको मैकडोनल्ड्स लेकर जाना है? पहले भी मैकडोनल्ड्स नहीं था, हम लोग जीते थे, है ना? तो ऐसे नहीं है। तो ये हमको दिखाना ही नहीं है। लेकिन मम्मा का रोज खाना नहीं जा रहा है, मम्मा पिज्जा ऑर्डर कर रही है, बर्गर ऑर्डर कर रही है, और डिलीवरी के बाद बेबी भी बोल रहा है मुझे पिज्जा ही चाहिए, बर्गर ही चाहिए। तभी नहीं बोलना कि ये किसके ऊपर गया है, देखना दोनों में से किसी के ऊपर तो गया है ना। तो वो पिज्जा बर्गर हमें अवॉइड करना है, नॉनवेज डाइट अवॉइड करना है, क्योंकि उसका एक तो शरीर के ऊपर भी असर होता है, किडनी डैमेज होते हैं, कोलोन कैंसर होता है, और हमारे मन के ऊपर भी असर होता है। आप सोचो कि किसी को इतना बड़ा छुरा लेकर काटने जा रहे हैं, तो उस एनिमल में पहले तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एनिमल्स में भावनाएं होती या नहीं होती है। आपने काफी बार देखा होगा, हमारे घर में कुत्ता होता है ना, घर में कोई चिल्ला रहा है तो कुत्ता क्या करेगा? चुपचाप जाकर बैठ जाता है। इसका मतलब उसमें भावनाएं होती है। तो ये सारा फियर, एंगर, निगेटिव हार्मोन्स, और इतना ही नहीं, आजकल तो उनको मिल्क अच्छे तरह से आने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, हार्मोन्स दिए जाते हैं, हाँ, तो केमिकल्स दिए जाते हैं। तो वो सारा फिर हमारे शरीर पे उसका असर होता है। देखो, कोई घर में शरीर छोड़ता है तो उसको घर से तुरंत लेकर जाते हैं, और फिर उसके बाद उसकी सफाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी ऑर्गेनिजम्स रिलीज होंगे, और हमारे किचन में, हमारे फ्रिज में फिर वो डेड बॉडी पड़ी रहती है। तो सोचना इसके ऊपर, हम यहाँ पे जो भी बातें बता रहे हैं आपको खुद रियलाइज करना है, सोचना है इसके ऊपर कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन एटलीस्ट प्रेगनेंसी के दौरान, बाद में आपको जो चाहिए वो करना है, करो। बेबी के ऊपर, क्योंकि अभी बेबी की तरफ से हम आपको बोल रहे हैं कि ये नहीं करना है हमको। फिर खाने में हमारे डाइट पूरा है ना, 5 टाइम्स का डाइट, खाने में क्या क्या आना चाहिए जिससे सही मात्रा में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा जाने के लिए ये जो सुपर मॉम बेबी जर्नल हमने कहा ना, उसमें ये आपको पूरा चार्ट मिल जाता है। फिर साथ साथ हमें क्या देखना है? साथ साथ हमें देखना है, हाँ, कि हमारे खाने में ये एक्सरसाइज के बारे में। क्यों? क्योंकि हम सभी क्या चाहते हैं, हमारी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें शरीर को तैयार करना होगा। पहले जमाने में क्या होता था, सभी है ना काम करते थे, घर का पूरा झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, क्योंकि पहले जमाने में वॉशिंग मशीन वगैरह थे क्या? अभी जितने सर्वेंट्स है वैसे नहीं होते थे, तो खुद झाड़ू पोछा। पहले जमाने में शादी भी जल्दी होती थी। अभी क्या हो रहा है, शादी का एज एडवांस हो रहा है, सभी एजुकेशन ले रहे हैं, फिर हम लोग प्रोफेशन को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारा मैरिज का एज एडवांस होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी का एज एडवांस होता है, फिर हम ऑफिस जाते हैं तो हम कोई काम नहीं करते, हमारा उठना बैठना ही नहीं होता है। और प्रेगनेंसी में जो बेबी का हेड पेल्विस में नीचे जाने के लिए पेल्विस ओपन अप होना चाहिए। तो इसीलिए फिर आपको एक्सरसाइज सिखाना होता है। आप झाड़ू पोछा लगाएंगे तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको डक वॉक सिखाना पड़ता है, डक वॉक कर, डक वॉक। तो क्यों करना पड़ेगा? उससे अच्छा है कि आप झाड़ू पोछा लगा दो। तो नहीं करेंगे तो ये सारा फिजिकली भी हमें तैयार होना है, और दूसरा हमें मेंटली तैयार होना है। अभी होता क्या है, हम सुनते हैं इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, फिर हम सोचते हैं इसका सीजर हुआ, कहीं मेरा भी सीजर नहीं हो, और फिर वो हिंदी मूवी में देखते हैं चिल्लम चिल्ली, फिर सोचते हैं कहीं मुझे भी इतना दर्द तो नहीं होगा। तो डर और स्ट्रेस, तनाव, ये सारा निगेटिव एनर्जी से निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। तैलिका मुंह खुलने के लिए ये हार्मोन्स फिर इंटरफेयर करेंगे, फिर आपका तैलिका मुंह खुलेगा ही नहीं। एक तो फिजिकली भी आपने को तैयार नहीं किया बॉडी को, पेल्विस ओपन अप नहीं हुआ, हेड एंगेज ही नहीं हुआ, तो फिर कहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होगी? हमको लगता है इस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, हम वहां रजिस्टर करेंगे। डॉक्टर्स के हाथ में बहुत कम होता है। हमें फिजिकली मेंटली खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करना पड़ेगा। और आज यू थिंक यू बिकम, जैसा हम सोचेंगे वैसे होता है। बार बार हम सोच रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा, तो क्या हुआ? गड़बड़। वहीं पे हमने संकल्प ही गलत किया। हमको क्या सोचना है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो इसके लिए आपको, आप मेरे 2-3 सेशंस मैंने लिए हुए यूट्यूब पे, डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे चले जाना, और वहाँ प्लेलिस्ट में देखना नॉर्मल डिलीवरी, तो पूरे वो सारे सेशंस दिखेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। और फिर हमारे आपके लिए फिजियोथेरापिस्ट मास्टर्स है ना, जिन्होंने
मास्टर्स किया हुआ है वो आपके लिए सेशंस लेते हैं। फिर योगा के जिन्होंने पीएचडी की हुई है तो वो आपको प्रैक्टिकली ऑनलाइन सेशंस लेते हैं। सिर्फ आपको समय निकालना है, रोज रात को 8 बजे, संडे 11 बजे। तो क्या क्या सेशंस करने हैं, है ना, जैसे ये डक वॉक है, फिर ये कैट कैमल है, ये सारे एक्सरसाइज जितने, और फिर कभी से करना चालू करना है वो पूरा सेशन में बताया हुआ है। जैसे बारिश है, हम बाहर वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते हैं तो हम घर में ही म्यूजिक के साथ वॉकिंग कर सकते हैं। तो मैंने म्यूजिकल योगा भी रिकॉर्ड करके आपके लिए डाला हुआ है, तो जिस उससे आप म्यूजिकल योगा घर में कर सकते हैं। फिर नॉर्मल डिलीवरी का पूरा प्रोसेस आपको जानना है, क्योंकि जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता है उसका डर होता है। जैसे देखो 10th और 12th के एग्जाम्स में, 10th के एग्जाम में, 12th तक इतना नहीं, लेकिन फर्स्ट 10th का बोर्ड एग्जाम होता है तो हम देखते हैं कि मेरा, है ना, कहाँ पे मेरा नंबर आया हुआ है, उस कॉलेज में जाएंगे, वो रूम देख कर आएंगे, फिर वो चेयर पे बैठ कर आएंगे, या जो भी बेंच होता था। ये सब हम क्यों करते थे? फियर ऑफ अननोन, जो बातें हमें पता नहीं रहती है उसका फियर रहता है। तो अभी होता क्या है, रूटीनली डिलीवरी का केसेस में 7 मंथ तक एक जगह पे आप दिखाते हैं और डिलीवरी के समय आप आपके मायके में चले जाते हैं। तो वहां पे फिर आपके डॉक्टर्स, आपके नर्सेस, हॉस्पिटल सब नया रहता है। डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं, उनके लिए तो डेली वही है, आपके लिए नया होता है। तो जहां डिलीवरी करने वाले हैं आपको वहां जाकर वो लेबर रूम भी देखना चाहिए। सिस्टर को बताना है कि सिस्टर मुझे लेबर रूम दिखाओ, वो टेबल कैसा होता है ना, लेबर बेड कैसा होता है, लेबर टेबल, वहां पे लेट कर भी देखना है। उनको पूछना है कि कैसे डिलीवरी के लिए लेटना होता है, कैसे पोजीशन होता है। कुछ किया ही नहीं है और वहां गए फिर हम बोलेंगे पैर पकड़ो और नीचे जोर करो। अभी कभी दो जोर ही नहीं किया, कभी वो कैसे पैर पकड़ने देखा ही नहीं। तो इसका हमने पूरा वीडियो बना हुआ है, और फिर इसका सिर्फ वीडियो नहीं, आपको पूरा रिटर्न कमेंट्री दी हुई है। इसको बार बार पढ़ना है ना, कि 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, है ना, लेबर ट्रू लेबर पेन है, डॉक्टर मुझे एडमिट कर रहे हैं, डिलीवरी के समय क्या क्या एक्सरसाइज प्राणायाम करना है वो सारा मैं कर रही हूँ, और फिर मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। और अभी आप जो उस ग्रुप में यदि होंगे आप देखेंगे हमारी माताएं बहुत स्मार्ट हो गई है। वो सिर्फ ये नहीं सोचती है मेरी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए, वो क्या स्टेटमेंट लेती है, संकल्प से सिद्धि हमने उनको बताया, ये माताओं से मैंने सीखा। मैं तो बोलती थी मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है, वो क्या लेते हैं, मेरी डिलीवरी कम समय में नॉर्मल हो रही है। देखो एक ऊपर एक फ्री है ना, कम मतलब नॉर्मल भी होनी चाहिए और वो भी कम समय में। और आप देखेंगे वंडर्स ये संकल्प का 5-6 घंटे में प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम मदर्स की डिलीवरी हो रही है, तो उसमें 12 से 24 घंटा तक समय लगता है। तो जितना हाँ, लेकिन माना वो संकल्प लेते समय ये नहीं सोचना पता नहीं मैडम बोलते इसके लिए कर रहे हैं, ऐसे कभी हो सकता है, फिर वहां ही आपका पता कट जाता है। पता नहीं बोला ना तो पता कट हो जाता है, वो पता नहीं बोलना है आपको। संकल्प और डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से, है ना, दृढ़ता सफलता की चाबी है ना, डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस। तो ये संकल्प से सिद्धि के लिए वैसे हमें पूरा दृढ़ता से विश्वास के साथ कहना है, इसीलिए कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसे ही नहीं है ना हम बोलेंगे ऐसे कैसे, पहाड़ कभी हिल सकता है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, हमारा उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये कमेंट्री को आप बार बार पढ़ेंगे, इसके वीडियोस बनाए हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस देखेंगे तो वो फियर आपका चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, तो आप पूरा वैसे ही विजुलाइज करते जाएंगे। ये इमेजिनेशन नहीं है, दो अलग अलग वर्ड है, एक है इमेजिनेशन, एक है विजुलाइजेशन। इमेजिन होना जो नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, विजुअलाइजेशन जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकली मुझे दिख रहा है, तो वो आपको ब्रेन में रिकॉर्ड करके रखना है। ये काफी इसके पीछे साइंस है, काफी सारा रिसर्च किया गया। जैसे बास्केटबॉल का टीम है तो 2 टीम अलग अलग है, एक को बास्केटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पर लेकर गए, प्रैक्टिस करवाई, और दूसरों को आंखें बंद करके उनको विजुलाइज किया गया। ब्रेन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये रियल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ब्रेन ने विजुलाइज किया मुझे ऐसे ऐसे गोल करना है, और देखा गया दोनों का रिजल्ट सेम। इनफैक्ट कुछ केसेस में जिन्होंने सिर्फ विजुलाइज किया, फिजिकली प्रैक्टिस नहीं किया,
लेकिन जिन्होंने माइंड में विजुअलाइज किया उनको उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया। इसमें काफी सारा रिसर्च हुआ है। जैसे एक कैदी था तो उसको जन्म टेप दी गई थी और फिर उसको फांसी पे चढ़ाने वाले थे। वैसे भी अभी उसको फांसी लगने वाली थी, तो उसके ऊपर डॉक्टर्स ने रिसर्च करने का डिसाइड किया। गवर्नमेंट से परमिशन ली गई और फिर उसमें क्या करने वाले थे कि उसको अभी वैसे भी फांसी लगने वाले, तो उसको कहा कि तुझे फांसी पे नहीं लटकाएंगे, तुझे ये कोबरा जो है इससे डसवाएंगे। तो कोबरा डसने के बाद भी क्या होगा, आप यदि तुरंत वैक्सीन वगैरह नहीं लेंगे तो फिर वो तो मौत ही होती है। तो उसको दिखाया गया कि आपको ऐसे आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर उसके जैसे मृत्यु दंड के पहले भी फांसी पे लगवाने के पहले आंखों पे पट्टी बांधते, तो वैसे पट्टी बांधी और फिर उसको प्रिक किया गया, माना उसको जैसे डसवाया गया और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अभी उसको सिर्फ सांप कोबरा दिखाया गया था, उसको पिन प्रिक किया गया था। उसको क्या किया गया था, सिर्फ पिन प्रिक किया था और उससे उसकी मौत हुई। क्यों? क्योंकि माइंड ने सोचा कि मुझे अभी कोबरा है ना, स्नेक बाइट हो रहा है और मृत्यु। और जो स्नेक बाइट के बाद जैसे जैसे हमारे शरीर में रिएक्शंस होते हैं वो सारे उसमें दिखाई दे गए। तो हमारे पास इतनी पावरफुल शक्ति है, माइंड पावर है। मतलब इस दुनिया में सबसे पावरफुल यदि कोई पावर है तो वो क्या है, माइंड पावर। उसको हम टैप नहीं कर रहे, 1% भी हम उसको यूज नहीं कर रहे। तो जो आप जैसा आप करना चाहते हैं, जो करेगा सो पाएगा, जैसे करेगा वैसे पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो इसीलिए मम्मा को ये विजुअलाइज करना है। मेरी तो कम समय में और नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन मतलब सिर्फ सोच रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे और फिर आके मुझे नहीं बोलना कि मैडम हमने सोचा तो था लेकिन नॉर्मल डिलीवरी गई। तो ये इतना भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसके लिए फिजिकली और मेंटली दोनों रेडी करना है। फिर हमें देखना है तो फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए क्या करना है, डाइट और एक्सरसाइज। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अभी हम देखेंगे थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो है कि मेडिटेशन करना, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट। इसके पहले 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। आप सभी खड़े हो जाएंगे। किस लिए खड़े हो जाएंगे, मैंने क्या कहा था कि ये सेशन के बाद में कौन कौन चाहता है डॉक्टर एपीजे तुला हाथ पकड़ा लगे, तो आप ना यहाँ पे आ जाओ। वो रिकॉर्डिंग हो गया ते राहू दे तसं, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाओ, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ, फक्त त्याचं हे बघ आणि हे जे आता मी असे मध्ये मध्ये तेव्हा स्टॉप करतो, म्हणजे इकडून स्टॉप नको करू, नाही समजलं, पॉज आणि त्याच्यात पूर्ण रिकॉर्डिंग कर ह्या तुझ्या मोबाईल मध्ये। हो हो, 1 मिनिट, फक्त तुला ते ऍडजस्ट करायला लागेल। तो सभी चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं कि आपके बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम की जैसे इंटेलिजेंट हो, और कौन कौन चाहते हैं कि हम खुद भी वैसे इंटेलिजेंट बने। जरूरी नहीं कि बेबी बने, हम भी बने ना, सिर्फ बेबी को क्यों बनना है। हाँ, तो एपीजे अब्दुल कलाम 16 PhD जिनको मिली थी, तो उन्होंने क्या क्या वो संकल्प करते थे, वो सारे संकल्प अभी हम करेंगे। ब्रदर आप आएंगे, ये थोड़ा माइक पकड़ेंगे क्योंकि मेरा हाथ, क्या नाम है आपका, जयेश के लिए जोरदार तालियां। तो आप सभी मेरे साथ करेंगे, है ना। 5 संकल्प वो लेते थे और बहुत अच्छे से करना है, पावर जनरेट करनी है, और वो पावर जनरेट करने से फिर वो वैसे हुए थे। पहला संकल्प क्या है उनका, मैं जैसे बोलूंगी वैसे आप बोलते जाएंगे। पहले हम इंग्लिश में बोलेंगे, फिर हिंदी में बोलेंगे। आई एम द बेस्ट, I am the best, आई एम द विनर, I am the winner, आई कैन डू इट, I can do it. टुडे इज माय डे, Today is my day. गॉड इज विथ मी। God is with me. अभी मराठी में करें, हिंदी में करेंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। ऐसे लेना अभी और ऐसे ऐसे करना, ये मम्मा के लिए। और फिर यही संकल्पों को क्या करेंगे, हाथ यहाँ पे रख के
विजेता हो, आप विजेता हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, हर दिन आपका दिन है, हर दिन आपका दिन है, भगवान सदा आपके साथ है। भगवान सदा आपके साथ है। थैंक यू। ओम शांति। तो थोड़ा सा कोई नींद वींद कर रहे थे, थोड़ा जग भी जाएंगे ना, तो बीच बीच में हम ऐसा भी करेंगे। आप चलो बैठ जाइए। क्या होता है, घर बनता है तभी, हाँ ना, प्रॉपर घर बना रहे हैं तो तभी किसका रोल इम्पोर्टेंट होता है, किसका रोल, कौन कौन लगता है, इंजीनियर चाहिए है ना, इंजीनियर की टीम चाहिए, और कौन चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, राइट, परफेक्ट। तो हाँ, तो किसका रोल इम्पोर्टेंट होता है, हाँ क्या, हाँ नहीं, वो मटेरियल का नहीं देख रहे हैं हम लोग, लोगों का रोल देख रहे हैं। तो किसका रोल इम्पोर्टेंट है, किसका, हाँ वर्कर्स हो, टीम माना इंजीनियर की टीम में वो आ गए, इंजीनियर की टीम, आर्किटेक्ट, किसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ हाँ जो घर बना रहा है उसका है ना, वो बताएगा ना आर्किटेक्ट को मुझे कैसे घर चाहिए, है ना, क्या क्या चाहिए। जो हम प्लान बोलेंगे आर्किटेक्ट प्लान बनाएगा, फिर वो आर्किटेक्ट इंजीनियर को देगा, इंजीनियर की टीम एग्जीक्यूट करेगी। तो अभी आप भी क्या कर रहे हो, घर बना रहे हो, माताएं क्या कर रही है, घर बना रही है। किसके लिए घर बन रहा है, किसके लिए घर बन रहा है, वो जो छोटू अंदर आ रहा है तो उसको घर जैसा चाहिए वैसे, अभी वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे महल चाहिए, है ना, मुझे अंदर महल माना क्या, अंदर बैठूंगा तो मुझे बहुत खुशी होनी चाहिए, प्यार, है ना, सुख मिलना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, महल। जेल में लोग रहते हैं और जेल में क्या होता है, लोगों को दुख होता है ना, वहां पे वो अशांत होते हैं। अभी मम्मा दुखी होगी, अशांत होगी, तो अंदर क्या होगा, उसको क्या लगेगा, मैं कहा यहाँ जेल में आ गया। तो क्या गर्भ जेल का निर्माण करना है कि गर्भ महल निर्माण करना है, आपको क्या करना है, गर्भ महल का निर्माण करना है। उसको लगना चाहिए कि मैं अंदर ये जैसे महल है, यहाँ कितना प्योर है, सब कुछ स्वच्छ है, शुद्ध है ना, इसलिए कहा शुद्धोसी बुद्धोसी, ऐसे ये क्यों कहा जाता है, वैसे हमें निर्माण करना है। अभी कोई भी वहां पे अभी जैसे बिल्डिंग है ना, और बिल्डिंग में काफी सारे फ्लैट्स है ना, एक घर में है कि जो बहुत खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, और दूसरे घर में जो बार बार गुस्सा करते रहते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते रहते हैं। हाँ, अभी आप जा रहे हैं, आप किसके घर में जाना पसंद करेंगे, हाँ जो बहुत शांति खुशी प्यार से, आप जाके वहां नॉक नॉक करेंगे ना। तो वैसे ही बेबी भी देख रहा है कि कौन से घर में मुझे जाना है, तो इसलिए हमें बहुत वो घर का निर्माण करना है। तो उस घर में फिर वो आकर ऐसे ही कोई नहीं आएगा। अभी जिस घर में बहुत ऐसे गुस्से वाले ऐसे, तो वहां पे वैसे ही लोग जाएंगे ना। तो यहाँ पे भी फिर कौन आएगा जो ऐसे गुस्सा करने वाला, नाराज होने वाला। तो इसीलिए हमें वैसे निर्माण करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वैसे शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है। और ये सब क्यों करना है, क्योंकि जब मेरा मन शांत रहता है, खुश रहता है, प्यार से भरपूर रहता है, तो क्या होता है हमारे शरीर में, हमने देखे ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो शांत है, खुश है, प्यार, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, हेल्दी हार्मोन्स रिलीज होंगे। यदि हम गुस्सा करते, नाराज होते, मूड ऑफ होते, तो क्या होगा, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे क्या, नहीं। वैसे ही फिर एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो हार्मोन्स रिलीज होंगे और फिर उसका शरीर के ऊपर असर होगा। फिर हमने देखा जीन्स कौन से, यदि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है, हैप्पी है, तो हमारे जो जीन्स, डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन अप होंगे। और हमारे शरीर में दोनों जीन्स रहते हैं, बीमारी होने के भी, बीमारी नहीं होने के भी। लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से जीन स्विच ऑन होने हैं। एक ही घर में सभी को कैंसर नहीं हो रहा, किसी को कैंसर हो रहा है, वही वो खा रहा है, लेकिन फिर आप कैसे सोच रहे हैं ना, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, तो वो फिर आपकी बीमारी के जीन्स ओपन अप होते हैं, डिसीज कॉजिंग, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और एक है डिसीज प्रिवेंटिंग। तो फिर आप खुश रहेंगे तो आपके डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स स्विच ऑन होंगे और ये स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इम्यून सिस्टम,
जब आप हैप्पी है, खुश है, तो आपकी इम्यून सिस्टम परफेक्ट है। नहीं तो इम्यून सिस्टम, हाँ, कोविड ने सबको बताया था, सब गड़बड़ कहाँ पे था, इम्यून सिस्टम के ऊपर। डरेंगे तो क्या होगा, कोविड वायरस से ज्यादा डेथ नहीं हुए। डेथ कौन से वायरस से हुए, डर, फियर वायरस से ज्यादा। और आने वाले समय में ऐसे ऐसे बीमारियां आएंगी, डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, प्रिपेयर करना है खुद को। कोविड ने हमको बताया था क्या कि मैं आने वाला हूँ, आप तैयार रहो, बता के आया क्या? तो ऐसे कोई बता के बीमारी, बता के चैलेंजेस, परिस्थिति नहीं आने वाली। हमें पहले से खुद को प्रिपेयर करना है। 2 वायरस से हमें खुद को बचाना है। कौन से 2 वायरस से बताओ? 2 वायरस, एक डर, फियर, दूसरा एंगर, है ना। एंगर के पीछे डी लगाओ तो क्या होता है? एंगर के पहले डी लगाओ तो क्या होता है? क्या होता है? एक स्टूडेंट ने कहा डेंगर, क्या होता है? डेंजर। तो एंगर क्या है? डेंजर है। तो हमें क्या करना है? इस वायरस से बचना है। 2 वायरस है तो, क्योंकि क्या होगा, उससे हमारी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होती है, हमारे जीन्स अफेक्ट होते हैं, हमारी हार्मोन सिस्टम। तो क्या होगा, हमें बीमारियां होंगी। तो हैप्पी माइंड है तो क्या होगा, शरीर भी हेल्थी होगा। फिर जैसे हम खुश रहेंगे तो क्या होगा, सभी के साथ हम कैसे मिलेंगे, बहुत खुशी से, प्यार से। तो संबंधों में क्या होगी, मधुरता होगी, संबंधों में हार्मनी होगी। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना, दादी प्रकाश मणि जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी थे, 69 से लेकर 2007 तक। तो दादी कहते थे कि हार्मनी होनी चाहिए रिलेशंस में। तो क्या करना है, हार्मनी, हार्मनी, उसको डिसाइड करो 2 वर्ड, हार्मनी, हार्मनी। तो आपको क्या करना है, हार माननी है। तो क्या होगी, संबंधों में मधुरता होगी, संबंध हमारे प्यारे होंगे। और जब हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, प्यार से भरपूर रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे घर का वातावरण वैसे ही शांति, खुशी, प्यार का होता है। तो ये क्या है कि मेरा किसके साथ है? आप में से कौन कौन है जो योग करते हैं? कौन कौन योगी है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। कौन कौन है जो योग करते हैं? कौन कौन है योगी है? अच्छा, मैं कहती हूँ आप सभी हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाओ, थोड़ा फोटो निकालो इनका। आप सभी योगी है? हाँ, कैसे योगी है? सभी हाथ उठाओ। ये सभी योगी है। क्यों? देखो मैंने यहाँ लिखा है, आप पढ़ते नहीं हो ठीक से। रिकॉग्नाइजिंग दी योगी विधि हर एक योगी। योगी माना क्या? मिलन, संबंध, जोड़। योग माना हमको क्या लगता है, ये योग, आसन प्राणायाम योग, आसन प्राणायाम तीसरा और चौथा उसका पार्ट है ना। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, उसमें ये 8 अंग में से 2 अंग है। लेकिन हमको ये क्या याद आता है कि पतंजलि, मना रामदेव बाबा ये करते, यही योग। लेकिन ये सिर्फ योग नहीं है। योग माना कनेक्शन। सबसे पहले हमारा कनेक्शन किसके साथ है? मन के साथ। फिर कनेक्शन किसके साथ? शरीर के साथ। तीसरा कनेक्शन लोगों के साथ। चौथा कनेक्शन वातावरण के साथ। तो सभी समझ रहे, चारों जगह हमारा योग है। क्या ये योग हमारा परफेक्ट है? हम हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी, हेल्दी, हार्मनी और हेवन। ये ऐसे है क्या? सभी का ऐसे है? कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों? 5th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट योग इज मिसिंग। मेरा उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति के साथ योग। जब यहाँ योग होगा, हम सदा खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और हार्मनी रिलेशन हेवन ऑन अर्थ होगा। तो इसके लिए अभी क्या मेडिटेशन करना है वो भी हम देखेंगे। साथ में ये सारा मैंने कहा ना, आपको फिजियोथेरेपिस्ट और योगा टीचर आपको ये सारे सिखाते हैं। और ये हमने सब हवा में बातें नहीं हो रही है, ये प्रॉपर रिसर्च हुआ। हमने कहा G20 तक ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट हो चुका है और इसका हमने नील हॉस्पिटल में ही रिसर्च किया, जिन्होंने ये सारा डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन किया, और एक ग्रुप जिन्होंने नहीं किया। ऑलमोस्ट 250 पेशेंट्स के ऊपर ये रिसर्च हुआ। तो क्या पाया गया, जिन्होंने किया उनकी नॉर्मल डिलीवरी, बेबी का वेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और फिर जैसे माताओं में ब्लड प्रेशर और शुगर, बेबी का आयु, ये सारा काफी कम दिखाई दिया। और जिन्होंने
नहीं किया उनमें सिजेरियन का रेट, डिलीवरी के समय बेबी का वेट लेस देन 2.5 kg, डिलीवरी जल्दी, प्री टर्म, प्री मैच्योर डिलीवरी, बीपी बढ़ना, ये सारे प्रॉब्लम्स ज्यादा देखे गए। इसीलिए हमें क्या करना है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सभी बातों पे ध्यान देना है। तो क्या होता है कि यदि आप खुश रहते हैं, तो हमने देखा खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बेबी भी हेल्दी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फिर बड़ा होने के बाद भी, और एकदम जैसे स्कूल जाता है और एडल्ट लाइफ में भी। यदि संबंधों में मधुरता नहीं है ना, अनबन हो रही है, तो क्या होगा, आप नाराज हो रहे हैं, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या होता है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इस सभी का असर क्या होता है, जो ये निगेटिव हार्मोन्स है ये हमारे पाइप को दबा देते हैं। तो नेचुरली अभी पाइप दब जाएगा तो ब्लड सप्लाई क्या होता है, कम होगा, तो बेबी को क्या होगा, उसका ब्लड सप्लाई कम, तो उसका वेट कम होगा, ग्रोथ कम होगा। इतना ही नहीं, जब हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, बेबी पूरा 9 मंथ्स पेट के अंदर होता है ना, बेबी अंदर मोशन नहीं करता है, वो पानी पीता है, जो पानी है बाजू में वो पानी पीता है, निगलता है, वो फेफड़े में जाता है, यूरिन करता है, फिर वापस वो पानी पीता है, ये पूरा साइकिल चलता रहता है, लेकिन वो मोशन नहीं करता है, जो वैसे ही नेचर ने बनाया हुआ है। लेकिन बेबी मोशन कब करता है, जब बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलता है, तो मोशन की जगह खुल जाती है, तो क्या होगा, वो मोशन फ्लूइड में चला जाता है। अब ये फ्लूइड वो पी रहा है, क्योंकि वो फ्लूइड में ही पूरा समय रहता है, फिर वो पानी कहाँ जाएगा, नाक से फेफड़े में चला जाता है, फिर वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। इसीलिए जब आप आते हो, हम आपका बेबी का हार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, हार्ट बीट का एनएसटी, तो उसमें फिर उसका लेवल ड्रॉप दिखता है, फिर हम कहते हैं कि अभी इसको हार्ट रेट बेबी का कम हो रहा है, उसको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है। सोनोग्राफी पे हमें पता चलता है ब्लड सप्लाई कम, फिर हम कहते हैं अभी इसको बचाने के लिए सीजेरियन करना पड़ेगा। कभी कभी फिर वो फेफड़े में इतना चला जाता है कि वो ठीक से सांस नहीं ले पाता, तो वेंटिलेटर मशीन लगता है, फिर उसको एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। देखो ये वेंटिलेटर मशीन है। अभी ये सारा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं कि मम्मा को खाने को नहीं मिल रहा था, लेकिन सोच रहे इसने ये किया, उसने ये किया, ये ऐसा करते हो। जिसको जो करना है वो करने दो। 9 मंथ आपको ये सब नहीं देखना है, देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, क्योंकि फिर उसका असर बेबी का एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बेबी का वेट लेस देन 2.5 kg होगा, उसको ठीक से। फिर ये ऐसे बच्चे हमने देखा ना, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेज, आगे चलकर भी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, आपके मत अलग, मेरे मत अलग, मनभेद नहीं होना चाहिए, मन एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपको आपका ये विचार है, मेरा ये विचार है, आपने आपका विचार बताया, मैंने मेरा विचार बताया, उसके वजह से मुझे यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे नाराज नहीं होना है, मेरा मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। ये अंदर यहाँ प्रोग्रामिंग पक्का करो, जिसको जो करना है वो उसके विचार है, उसके वजह से मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, नेचुरली सभी के विचार है, कोई नहीं सकते, हर एक के अलग अलग विचार होंगे, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बेबी अंदर सफर होता है। तो क्या करना होगा, निगेटिव थॉट्स की वजह से निगेटिव हार्मोन्स है, फिर ये सारा सफर। सोल्यूशन क्या होगा, निगेटिव थॉट्स को हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना होगा। निगेटिव थॉट्स से निगेटिव हार्मोन्स, जीन्स अफेक्ट हो रहे, इम्यून सिस्टम, क्या करना होगा, हमें निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना होगा। माना पॉजिटिव थॉट्स माना क्या, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से भरपूर होकर शक्तिशाली रहना है, सुखी रहना है। तो ये सारा क्या है, पॉजिटिव थॉट्स। तो ये क्या थॉट्स, जो विचार है, दे आर नॉट जस्ट दी vibrations in the air, they are very well defined electrochemical events। जो हम सोचेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स, वो तरंगे उठेगी, वैसे हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, वैसे हमारी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगी, वैसे हमारे जीन्स रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, हर समय मुझे मेरे विचारों पे क्या करना है, ध्यान देना है, विचारों में परिवर्तन लेकर आना है। विचार बदला जग बदलेगा, है ना। तो हमें हमारे विचारों को सिर्फ बदलना है। तो उससे क्या होगा, जब मम्मा ये मेडिटेशन करेगी, 7 वैल्यूज से भरपूर होगी, तो आने वाला जो बेबी है उसका शरीर कैसे होगा, परफेक्ट होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पूरा जो मेडिटेशन का सेशन है
उसमें ये मैं पूरा आपको डिटेल्स बता दूंगी कैसे ये होता है, कैसे हमारे संस्कार बनते हैं, मेडिटेशन बना क्या क्या करना है, ये सारा अभी हम एक डिटेल में देख लेंगे। तो हमें करना क्या है, चेंज कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे विचारों में परिवर्तन लेकर आना है। तो क्या होगा, ये ऐसे दुनिया आएगी, क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे जो सदा सभी को शांति देंगे, खुशी देंगे, प्यार देंगे, तो वो दुनिया कैसे होगी, हर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो क्या क्या संकल्प करने हैं वो भी हम देखेंगे, मेडिटेशन के बारे में देखेंगे। ये आपको सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ये ऐसे पूरा दिया जाता है, जिसमें है ना जो ग्रुप है उसमें ऐसे मैसेजेस आएंगे, तो आपको वो नंबर सेव करना है। नंबर सेव करेंगे तो ये लिंक क्लिकेबल ब्लू लिंक हो जाएगी, तब तक वो क्लिक नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे पूरे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ना, उसका ये मैसेज बनाया हुआ है, और ये सारे सेशंस है ना पूरे सब जगह होते रहते हैं। फिर वो जर्नल में हमने पूरा सिस्टमेटिकली बनाया है, वीक वाइज बनाया है, वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में, वीक 3, वीक 4 में क्या करना है, IQ, EQ, SQ डेवलप करने के लिए क्या करना है, पोस्ट डिलीवरी क्या करना है, तो वो पूरा उस जर्नल में दिया हुआ है। ये सारे एक्टिविटीज जो है ना, जितना जितना मदर्स एक्टिविटी करते हैं उतना बेबी का इंटेलिजेंस डेवलप होता है। ये आपके जैसे ही माताओं ने जो एक्टिविटीज की है, ग्रुप में पोस्ट की है, वो यहाँ पे, ताकि मम्मा सुपर मॉम होगी तो वो बेबी भी कैसे होगा, सुपर बेबी निर्माण होगा। तो मम्मा को सुपर मॉम बनना है, तब जाकर सुपर बेबी होगा। तो ये एवरी डे डेली 4 वीक के लिए 30 डेज के लिए अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो डेली रोज रात को 8 बजे ज्वाइन होना, ये एक्टिविटीज करना, ग्रुप पे पोस्ट करना। आप जो ग्रुप पे एक्टिविटीज पोस्ट करते हैं, हम फिर उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो आप औरों को भी वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि जो ज्वाइन नहीं होते हैं वो भी वो देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या एक्टिविटीज होती है। तो ये जर्नल में पूरा सारा दिया हुआ है। बाकी कोई कोई बुक्स, जैसे आप OPD में आते हैं तो आपको ये बुक्स भी दिए जाते हैं। फिर यूट्यूब चैनल पे ये प्रेयर्स वगैरह भी अपलोड की हुई है। फिर आपको एक्सरसाइज स्टोरीज डेली उस ग्रुप में भी हम स्टोरी पोस्ट करते हैं, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 300-400 स्टोरीज हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। फिर सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में, क्योंकि हमने देखा ना कि हमें ये भी नहीं सोचना है कि हमें बेटी चाहिए, है ना, बेटा बना या बेटी नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं सोचना है, लेकिन चाहिए ये भी नहीं सोचना है। जो भी होगा वो कैसे होना चाहिए, हेल्दी और हैप्पी होना चाहिए। तो फिर ये बेटी बचाओ, हम लोग सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त बनाओ। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो बहुत और है ना, ये हमारे लिए नहीं है जो ऑरेंज और येलो रेशन कार्ड वालों के लिए, लेकिन आप आपके जो भी जैसे कुछ वर्कर्स है उनको बता सकते हैं। तो जो है ना बेटी लखपति, ये है ना, उन्होंने वो स्कीम चालू की है। तो जब ऐसे बेटी पैदा, जब भी ऐसे येलो और ऑरेंज रेशन कार्ड जिनके पास है, वहां घर में जो बेटी पैदा होती है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको 5000 रुपीज दिए जाते हैं। फिर जब वो 1st क्लास में जाती है तब उसको 4000, 6 में जाती है तब 6000, 11th में जाती है तो उसको 8000, और 18 ईयर्स की बनती है तब 75,000। ऐसे कुल मिलाकर 1000, 10,000 जो है 1,100 रुपीज, 1,01,000 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ताकि ऐसे कोई भी है ना। तो इसीलिए अभी वैसे काफी सेव गर्ल चाइल्ड ये सब जो मूवमेंट की वजह से जो कन्या भ्रूण हत्या काफी कम हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में देखेंगे, फिर एंड में होमवर्क भी लेंगे। और ये सारे सेशंस आप औरों को भी बताते जाओ, कोई भी कहीं पे भी रहता है तो वहां से भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन सेशंस है, फ्री है किसी के लिए भी। तो आप उनको सिर्फ मीटिंग ID पासवर्ड भेज देंगे, और जब आप OPD में भी आकर बैठते हैं ना, तो कभी कभी आपके आजू बाजू में पेशेंट्स होते हैं, है ना, आप आधा घंटा बैठे हैं, तभी उनके साथ डिस्कस करो। शायद हो सकता है उनको मालूम भी नहीं कि ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी बताना है तो वो ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के बारे में बताना है, डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल ऐसे बताएंगे तो वहां से भी वो सब वीडियोस देख सकते हैं। तो सभी को क्या बनना है, मैसेंजर, है ना, एक
5 लोगों को भी बताया तो क्या होगा, बांदा अभी यहाँ पे 30 है तो 150 लोगों तक पहुंच जाता है, 50 है तो क्या होगा 250 तक। उनको बोलना आप भी औरों को बता देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये ऐसे डेली वंस इन अ मंथ यहाँ वर्कशॉप होता रहता है, एवरीवन अटेंड कर सकते हैं। भले सेम होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अलग कभी सुनाई देगा, लेकिन 1 मंथ के बाद हम वापस सुनेंगे तो हमें वापस, क्योंकि ये बातें हमने पहले सुनी नहीं है तो अच्छा ही लगेगा। और जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी IVF का प्रोजेक्ट चलता है, वो भी डेली ऑनलाइन होता है। तो जो प्लान करते हैं वो पहले से देखेंगे तो क्या होगा, उनको सक्सेस मिलने का चांसेस बढ़ेगा। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बता सकते हैं। तो अभी हम मेडिटेशन के बारे में देखेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। तो अभी हम मेडिटेशन के बारे में देखेंगे, फिर एक आधा घंटे के बाद ब्रेक लेंगे। आप सभी को स्नैक्स देंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखने वाले हैं कि मेडिटेशन क्यों करना है। तो मेडिटेशन क्यों करना है ये पहले हमें पता होना चाहिए। अभी हमने ये सब देखा है ना कि हमारा फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए डाइट और एक्सरसाइज, और मेंटल एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मम्मा होगी वैसे ही बेबी होगा। तो यदि मम्मा हैप्पी रहेगी तो बेबी हैप्पी रहेगा। अभी हम देखते हैं कि जैसे आप तीनों वहां पे बैठे हैं, है ना। आपका नाम क्या है? सुचिता। आपका नाम? हाँ, नेहा। नेहा, सुचिता, रसिका। तो रसिका, नेहा और सुचिता, है ना। तीनों क्या है, तीनों जैसे देवरानी जेठानी है ना, एक घर में जैसे 3 बहू है ना। और मान लो मैं सासू, हाँ? तो मैं सासू और ये 3 मेरे बहू है। और मैंने इन तीनों को कहा कि आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं ना, जैसे अभी देखो 50 गेस्ट आने वाले हैं। फिर हमने कहा कि सभी के लिए हम क्या बनाएंगे, उपमा बनाएंगे या पोहा बनाएंगे, है ना। मान लो पोहा बनाना है तो पोहा में क्या क्या डालना है, जैसे वो पोटैटो डालना है या फिर वो शेंगदाना डालना है। तो आप सब तैयारी करके रखना, सब तैयारी है ना देखना। तीनों को मैंने दोपहर को बता दिया था, नहीं है तो फिर आप मंगा लेना। अभी सुबह बोलते हैं कि अभी वो हमको पता ही नहीं था कि वो शेंगदाना खत्म हो गया, तो अभी आप उसमें डालने के लिए पोटैटो ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि अरे आपको बोला था ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। सुबह इतने 8 बजे थोड़ी ना स्टोर खुलेगा, अभी फिर नहीं डालने को मिलेगा। तो बस इतना बोला। फिर क्या हुआ, रसिका का तो रोना चालू हो गया। फिर नेहा को बहुत गुस्सा आया। समझते क्या अपने आप को, और नहीं बटाटा पड़ेगा तो क्या ऐसे को खा नहीं सकते, क्या समझते कि वो क्या हमें लगा था इसीलिए नहीं मंगाया। और जो सुचिता थी उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमने भी ध्यान देना चाहिए था। चलो एक काम करते हैं कि अभी नहीं है तो मंगा लेते, आएगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही बना देते हैं। अभी पहले हम कॉफी पीते, चाय पीते हैं, है ना, रिलैक्स होते हैं। तो 3 लोग हैं, सास, एक सास है। सास ने तीनों को एक ही बात बोला, अलग अलग नहीं बोला। तो तीनों का रिएक्शन भी एक ही होना चाहिए था। अभी तीनों का रिएक्शन अलग अलग हुआ। एक ने क्या किया, रोना चालू किया। दूसरे ने क्या किया, गुस्सा किया। और तीसरे ने क्या किया, उसने पॉजिटिवली लिया कि हाँ ठीक है हमारी गलती थी, अगले टाइम से हम ध्यान देंगे, और वो खुश रहे। अभी एक ही सिचुएशन, हम हमेशा क्या बोलते हैं, क्या करें, लोगों का व्यवहार ही ऐसे होता है, लोग ऐसे करते हैं, परिस्थिति ऐसी होती है, तो हम गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम दुखी नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे। तो वही परिस्थिति में एक शांत रहती है ना, एक क्या करती है, उसको पॉजिटिवली लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही परिस्थिति को, एक बात को एक क्या बोलता है कि
एक ने बोला बहुत बड़ी बात है ना, रोना चालू किया। दूसरे ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, छोटी बात। और उस तीसरे ने क्या बोला, अरे ये तो कोई बात ही नहीं। तो ये किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर है, सामने वाले के ऊपर या मेरे ऊपर? तो विचार किसके, कौन निर्माण करता है? मेरे विचार मेरी रचना है। ये पहले पक्का करो, सभी बोलेंगे मेरे विचार मेरी रचना है। तो दुखी होना, नाराज होना, गुस्सा करना, ये किसका चॉइस है? ये मेरा चॉइस। और फिर दूसरा क्या देखेंगे, इसका असर किसके किसके ऊपर हो रहा है। ये हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा पानी का। जो हम सोचेंगे उसका असर सिर्फ बाहर नहीं हो रहा है, उसका असर कहाँ हो रहा है? मेरे मन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, प्रेगनेंसी है तो बेबी के ऊपर, मेरे जो भी आसपास के लोग हैं उन सभी के ऊपर ये असर हो रहा है। तो मेरे थॉट्स, मेरे विचार क्या कर रहे हैं? मेरे इमोशंस, गुस्सा करना, नाराज होना, मूड ऑफ होना, ये सारे क्या है? इमोशंस। और उसका असर कहाँ हो रहा है? शरीर के ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस बहुत ठंडी लगती है, गर्म इथे दुसरा अजून एका बघ ना, नवीन नवीन असतं. मेडिकल मधून मागवून घे ना नवीन नवीन. और फिर उसका असर कहाँ होता है? सराउंडिंग्स के ऊपर होता है. तो ये क्या है? दिस इज है ना, क्या लिखा है? दिस इज माना जब आप इजी नहीं रहते हो तो क्या होता है? बीमारियां होती है. डिसीज का कैसे ब्रेक होता है? दिस इज. तो पहला क्या यहाँ से हमें लेकर जाना है नॉलेज कि मुझे इजी रहना है. कुछ भी हो जाए मुझे इजी रहना है. इजी नहीं रहेंगे दिस तो डिसीजेस होंगे. फिर आसपास के लोगों के ऊपर भी उसका असर होता है और सिचुएशन का असर ना कहाँ पे हो रहा है? लोगों के ऊपर भी और हमारे घर के ऊपर भी उसका असर हो रहा है. तो मेरे विचार मेरी रचना, पहला ये देखा. फिर उसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है? मेरे शरीर पे भी हो रहा है और मेरा जो पूरा आसपास की वो जो वर्ल्ड है उसके ऊपर भी हो रहा है. तो इसीलिए मुझे क्या जानना होगा कि ये विचार कौन क्रिएट कर रहा है ना. ये विचार मेरी रचना है, लेकिन फिर ये विचार कौन क्रिएट करना है? जयेश भाई आप आएंगे? ब्रदर जयेश, वापस एक बार जोरदार तालियां बजाइए जयेश के लिए. हाँ तो चश्मा लेंगे और मोबाइल है. और क्या है? कर्चिफ से और क्या है? कीचेन चाबी. काफी सारा माल मिल गया हमें.